करने वाले, मार नहीं करने वाले, वही बोल है के ना, भी कुछ फायदा नहीं है। वही है ना, मार्वल रिलीज दिस होल पैनल एंड डीसी भी ले। अबे भाई एक मीम है, उसके अंदर एक है ना आर्मी का जवान ट्रेन पे खड़ा हुआ और ऐसे कर रहा है हंसते हुए, और नीचे हाँ। लिखा है, ठीक है भाई मैं चलता हूँ, बीटीएस आर्मी आ रही है। वो देश संभालेगी। अबे भाई, ओ भाई, मैं डीसी ने करा क्या था? कम ऑन डू चूतिया। समथिंग, कम ऑन, हाँ, कम ऑन डू समथिंग। उन्होंने करा क्या कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ रिलीज भी नहीं करा, क्या करा क्या उन्होंने? कुछ नहीं, शाज़ैम का ट्रेलर रिलीज करना था उन्हें और कुछ नहीं। और हाँ, उसको भाई मैंने लिटरली क्लिप देखी है जिसमें रॉक को बू कर रहे हैं लोग, यार वो कर मतलब रहे हैं हद हो लोग, गई। देखा मैंने। मैंने कहा यार, डीसी के इनर पॉलिटिक्स के चक्कर में डीसी के एक्टर्स को झेलना पड़ रहा है। हम्म, ये इतना अच्छा मौका था, अगर एजरा मिलर कुछ ना करता तो हमें फ्लैश का ट्रेलर मिल जाता। हाँ। हाँ। एजरा मिलर के चक्कर जब में अभी तो हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि मूवी रिलीज होगी कि नहीं होगी। जब मैंने एजरा मिलर के बारे में बोला था तो वो आ गया था ना हमारा फ्रेंड, कि नहीं उसने नहीं करा कुछ, पहले पूरी न्यूज पढ़ो। अरे ऐसा हाँ, नहीं है। एजरा मिलर ने कुछ नहीं किया है, ये नहीं किया है, दिस मैंने मूवी इज, ये मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, तुम्हें तो पता ही नहीं है गाइस। मुझे पता है, मैं है सेट पे था, मुझे क्या? पता है मेरे सामने सब कुछ हुआ है, मैं सेट हाँ, में था, मुझे पता सब कुछ हाँ। सामने अरे हुआ है। जिस जिस फैन पे अटैक किया है वो मैं ही तो था। कुछ नहीं किया तो भाई, वही वो तो तो गले मिल रहा था। वो अरे भाई वो गले मिल रहा था, उसके प्यार करने का तरीका है वो। वो तो हाथ वाथ लग जाता है गले मिलते हुए। हाँ, इतना तो लगता ही है यार। इतना तो उसमें क्या हो लगता गया? ही है। वो क्या हुआ, गले मिल रहा था, अब डस्टबिन में गिर गए हम लोग, अब क्या कर सकते हैं। उसकी थोड़ी ना गलती थी भाई, उसकी गलती हमारी थोड़ी थी, गलती वो थी। तो मैं फिसल गया था। हाँ, अब बेटर है। अबे तुम गए, यार, अब बेटर है। नहीं अभी भी लो है भाई थोड़ी। चिल्लाऊं? हाँ मतलब थोड़ा हाँ, तेज बोल, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर। जब तक ऐसा ना लगे कि गले में किसी ने नेक्रो स्वॉर्ड दे दिया हो, तो तब तक मजा थोड़ी आते कि तुमने एपिसोड अबे होस्ट यार किया वो है। नेक्रोसोड बोलते हैं ना, मेरे दिमाग में वो जोक आता है यार। तभी मेरे तो दिमाग में भी वही आया। तभी तो यार तभी तो मैंने बोला है, क्योंकि आज मैं एडिट कर रहा था ना, तो मेरे को वही जोक पे ओ भाई। भाई, भाई मैं मेरे घर वाले सोच रहे हैं पागल हो चुका हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ना मैं एडिट देखते देखते मैं अपने हमारे जो हवाई चुपक चल दिया, मैं उसको हंसे जा रहा हूँ बैठे बैठे। एडिट छोड़ के मैं हंस रहा हूँ, एडिट छोड़ के हंस रहा हूँ मैं, मैंने कहा, क्या ही चल रहा है भाई बहुत ही यहाँ पे ये। बहुत ही गलत। तो हे गाइस, वेलकम टू नॉनसेंस एंड आज जो हम एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है एसडीसीसी का मार्वल पैनल। एंड एज वी ऑल नो कि हम डीसी के बहुत बड़े फैन हैं, बट इस बार मार्वल ने एक्चुअल में मार्वल करा है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अच्छे ऑसम अनाउंसमेंट्स करी है एंड टाइटल रिलीजेस, ट्रेलर्स जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, एटलीस्ट टाइटल रिलीजेस जो उन्होंने रिव्यू करा वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे एंड या पूरा देखना। अबाउट टाइटल रिलीजेस, पिछला पॉडकास्ट देखो, मैंने बोला था, आई सेड इट फर्स्ट, हाँ, आई सेड इट हाँ फर्स्ट, और मैं, वही नाम रिलीजेस हुए और वही टाइटल्स आए। हाँ एंड आई वाज द वन जो बोल रहा था नहीं नहीं ऐसे हाँ, भी एंड मार्केट एंड में ही चल वाज द रहा वन हु वाज सेइंग कि अरे नहीं यार, इतनी जल्दी कैसे टाइटल रिलीज कर देंगे। अभी भी मुझे अभी भी 5-6 टाइटल्स के नाम पता है जो कि मैंने अभी बताया नहीं है, बट अभी बताऊंगा मैं एंड में, लेकिन मैं एंड में बताऊंगा। है। डूड, एवेंजर्स का टाइटल रिलीज वाज बिग सरप्राइज फॉर मी, देर आर बिग सरप्राइज। देर आर 2 more एवेंजर्स मूवीज। बट मेरे हाउ को एक चीज पॉसिबल? लग रही है कि अगर इन्होंने अब सब रिलीज कर तो D23 में क्या करें, क्या भाई करें। पूरा फेज 6 का पूरा प्लान अभी खाली, हाँ, चार्ट खाली ओके। पड़ा है। फेज 6 से सिर्फ 3 मूवीज रिलीज करी है। फेज 6 में अभी टीवी सीरीज आनी है, बहुत सारी चीजें है फेज 6 में, तो वो एंड मेरे ख्याल से। कास्ट, डायरेक्टर्स, ये सब भी रिवील होगा ना? हाँ, और फेज 6 में मेरे ख्याल से, ओके, एक सैड न्यूज देना चाहूंगा मैं तुम्हें क्या? शुरू करने से पहले। द रूसो ब्रदर्स विल नॉट बी रिटर्निंग फॉर एवेंजर्स। ये तो एक्सपेक्टेड था, हाँ, ये एक्सपेक्टेड था मुझे। मेरे को नहीं था, मेरे को तो सही उम्मीद थी भी है। कि मेरे को उम्मीद थी कि ये लोग रूसो ब्रदर्स को वापस लाएंगे, जो कि इन्हें नहीं लाना नहीं, चाहिए था, क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं। मतलब ठीक है, अब हर किसी को चांस देना चाहिए, तो हाँ मुझे उस लगता है चीज कि में भी मैं मतलब ये, सपोर्ट करता हूँ, उस चीज में भी मैं सपोर्ट करता हूँ कि ठीक है, लेकिन चांस की बात नहीं अच्छा है, मेरे को ही वैसे, लगता है कि एक बार आप अच्छा काम कर लो
हो गया, वो अच्छा हो जाता है, उसके बाद कुछ गलत हो गया तो लोग ज्यादा करते हैं। हाँ हाँ, प्राइम एग्जांपल ताइका अभी उनकी वाइटिटी। इज्जत बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे ही ठीक है। लेकिन वही ना, उनकी इज्जत अच्छी है और वो चीज वो लोग कंटिन्यू करेंगे। हर कोई करेंगे। हर कोई TW की तरह वो नहीं करेगा ना, इसकी तरह। ताइका वाइटिटी। ताइका वाइटिटी। हाँ। अच्छा, यानी क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या फिर तुम लोगों को भी मार्वल की मूवीज एंड शोज में नहीं कह सकता, मूवीज में कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा है आफ्टर इन्फिनिटी सागा, मतलब फेज 4 में, मतलब सी फेज 4 में। हाँ देयर इज समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट फील टू इट। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या एग्जैक्ट है, बट देयर इज समथिंग है डिफरेंट हर मूवी में। ये चीज है, मेरे को भी ये चीज लग रही है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक केस ये है कि हमारा जो एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर पे इन्होंने एक्सपेक्टेशंस जो चढ़ाई थी, ठीक है, हम्म वो बहुत ऊपर चढ़ा दी थी उन्होंने कि भाई अब हम्म जो है मतलब ये एपिक है चीज, ठीक है। हम्म अब हम बोलते हैं कि भाई हमें इतना एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि चल ठीक है, हर मूवी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड गेम वाले लेवल पे नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। हम्म लेकिन बैक इन द माइंड हमारा दिमाग में सेट है कि भाई हमें एक्सपेक्ट वही करना है जो ये लोग दिखा चुके ऑलरेडी, हम्म ठीक है। बट उस हिसाब से अगर ये जैसे ब्लैक विडो वॉज अ वेरी नॉर्मल मूवी, शैंची वॉज अ वेरी नॉर्मल मूवी, इट वॉज एन ऑरिजिन स्टोरी, इटर्नल्स वॉज एन ऑरिजिन स्टोरी, ठीक है। बट लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड गेम शिट फ्रॉम दैट, हम्म। कि जो चीज एंड गेम में हुई है वो चीज वो लोग यहाँ पे दिखा। शैंची बट कहीं देन हद तक अगेन ये स्टैंड कर दोबारा जाती से है। शुरू नहीं हुआ सब। सॉरी। क्या? जैसे फेज 1 शुरू हुआ था, हाँ। हम्म वो पूरी स्टोरी आर्क फेज 3 में खत्म हो। हम्म। हम्म अब फेज 4 भी तो दोबारा से शुरू कर रहे हैं। वही वही हम्म वही चीज लोग समझते नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है ये MCU में, ठीक है। MCU के पूरे जो वर्ल्ड यूनिवर्स जो है, ठीक है, उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक है। तो उसमें एक तूफान आया था, अब वो तूफान जा चुका है, ये तूफान के बाद की शांति है, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। सेकेंडली मुझे ये चीज लगती है, जो मैंने देखी, जो चीज मैंने बैठ के सोची, मूवीज में मेरे को लगता है इतना क्रिएटिव कंट्रोल नहीं मिल रहा है जितना पहले के फेजेस में था। अब ये क्वांटिटी पे जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि लिटरली लिटरली फेज 1 में 12 घंटे का कंटेंट है सिर्फ, ठीक है। फेज 2 में 24 घंटे का कंटेंट है, 24 भी नहीं, 18 है शायद। फेज 3 में शायद 24 घंटे का कंटेंट है, 24 अभी 25 घंटे का। एंड फेज 5 में, सॉरी, फेज 3 स्टार्ट किससे हुआ था? फेज याद 3 है? स्टार्ट आई स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से नहीं, फार फ्रॉम होम फेज 4 का एंडिंग है, फेज 3 का एंडिंग है, फेज 3 का। एक सेकंड, फार फ्रॉम होम एंड गेम के बाद आई है। हाँ, फार एंटमैन फ्रॉम के होम, बाद से मूवी शायद से फेज 3 थी। सॉरी। एंटमैन के बाद की मूवी फेज 3 थी ना। हाँ मतलब एंटमैन, हाँ, सिविल वॉर के, मतलब सिविल वॉर से शायद फेज 3 स्टार्ट हुआ है। मेरे को एक सेकंड चेक करने दो मेरे को, एक सेकंड। बढ़िया एकदम। एंटमैन बोला ना, मुझे याद है भाई, एंटमैन क्या मूवी थी यार, मुझे तो ये फन मूवी लगती है ना एंटमैन। भाई बहुत अच्छी मूवी थी एंटमैन। मुझे पॉल रड इतना बढ़िया लगा ना भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर लगा फॉर प्लेइंग एंटमैन। सिविल वॉर से ही शुरू हुई थी। सिविल वॉर से शुरू हुई थी ना, हाँ हाँ, सिविल वॉर से शुरू हुई थी, ठीक है। तो मेरे को यही लग रहा है कि हाँ, सिविल तुम्हारा फेज 3 में था 24 आवर्स का कंटेंट, ठीक है। बाय दिस टाइम, इस एक्यूरेट टाइम पे थॉर लव एंड थंडर होने के बाद अभी हमारा शी हल्क नहीं आया, एंड अभी हमारा वकांडा फॉरएवर नहीं आया, अभी हमारा आई एम ग्रूट नहीं आया, मतलब जो भी स्पेशल्स हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि फेज 4 में है, सारे जो भी स्पेशल्स वगैरह हैं, इन सब को मिला के फेज 4 का जो वो है टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलरेडी 49.5 आवर्स है। अच्छा यार, सीरीज है ना बहुत सारी चीजें। सीरीज है, वही चीज सीरीज है, बट क्रिएटिव कंट्रोल तो दो, कि मतलब क्रिएटिव कंट्रोल तो छोड़ो। मुझे मैंने एक्स्ट्रा कर रहे हैं। मैंने एक बात ना, इसमें ना डिज्नी का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे
अब मेरे को चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट लग रही है कि डिज्नी का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 अनाउंस हुआ था, तब बोला गया था कि इट विल बी आवर फर्स्ट एमसीयू हॉरर मूवी, एंड आई गेस स्कॉट डेरिक्सन था फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का डायरेक्टर। हाँ तो उसका उसने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, इट वाज एक्चुअली अ हॉन्टेड, इट वाज एक्चुअली अ हॉरर मूवी, बट डिज्नी ने उसको साइड हटा दिया, सैम रेमी को लिया है। सैम रेमी को लिया है और उसको चेंज कर दिया। मुझे लग रहा है कि मतलब ऐसा थोड़ा क्रिएटिवली बहुत ज्यादा इनको मतलब हो गया ना, रोका जा रहा टू है। मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। हाँ, एग्जैक्टली। बट मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्यों क्या ये सभी को पता है कि आई गेस सबको क्या पता है, ये ऑब्वियस है कि ये इतना सारा कंटेंट इसलिए भी ला रहे हैं बिकॉज अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये थैनोस से बड़ा और कुछ, क्योंकि बहुत ये एवेंजर्स जो कैंग डायनेस्टी एंड जो एक और आ रही है सीक्रेट क्या नाम है, सीक्रेट वॉर्स, अब ये दोनों बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, बट बहुत दिस इज नॉट द ज्यादा। अल्टीमेट इवेंट्स, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट इवेंट। अब इससे बड़ा और अल्टीमेट इवेंट क्या हो सकता है, मुझे ये नहीं, नहीं सीक्रेट वॉर्स, अरे भाई, ओके, सीक्रेट वॉर्स के बारे में अगर तुम लोगों को नहीं पता, सीक्रेट वॉर्स बहुत 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 मेजर इवेंट है, ठीक पता। है। आई नो मल्टीवर्सल ठीक वॉर है, है। मल्टीवर्सल इवेंट है उसमें, लाइक लिटरली हर एक यूनिवर्स से अलग अलग जितने भी एवेंजर्स, एक्समैन सब आते हैं, एक वर्ल्ड होता है बैटल वर्ल्ड, उसमें सब आते हैं, उसमें आके सब एक दूसरे से लड़ते हैं, दैट इज सीक्रेट वॉर्स। अब तुम समझ लो उस मूवी में क्या 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 नहीं दिखा सकते, तुम्हारे फेवरेट एक्समैन, तुम्हारे उसको फेवरेट दिखाने के लिए फैंटास्टिक बहुत फोर, कुछ दिखाना पड़ेगा। सब आ सकता है उस मूवी में। और अब तो राइड्स भी है मार्वल के पास। उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा रास्ता है इनके पास। हाँ, और वैसे अभी लेकिन पता है फेज 6 में एक और आएगी, डेडपूल भी आएगी फेज 6 में। डेडपूल भी है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अभी Deadpool इन्होंने भी। डेडपूल फेज आ 6 गई। तो ढंग से अनाउंस ही नहीं करा है। हाँ। मेजर उसकी मूवीज अनाउंस करी हैं। फेज 6 तो पूरा, फेज 6 में मैं बता रहा हूँ फैंटास्टिक फोर से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा और वेट फेज वेट 6 वेट की वेट वेट, सेकंड मूवी होगी एक्समैन। हाँ पहला टाइटल कौन सा था बस, फर्स्ट टाइटल जो इज मतलब उसके बारे में बात करनी है, एंटमैन, फर्स्ट टाइटल इज, हाँ, Ant-Man एंटमैन। and the फेज 4 की Quantum Mania। शुरुआत, एंटमैन। फेज 4 की शुरुआत एंटमैन। एंड मुझे फील आती है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये ऑफ movie। कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बहुत उसमें important ये होने विलेन वाली है। मोडॉक है। नहीं, मोडॉक भी Kang। है एंड कैंग भी है। कैंग तो Kang है उसमें, कैंग तो है ही, पर मोडॉक का भी सुने में। हाँ, मोडॉक का मैंने अभी ये सुना, मेरे को रूमर्स आई है और मैंने जो देखा है उसमें मैंने ये सुना कि मेरे को दो अलग अलग सोर्सेज से पता चला है, कि एक सोर्स से ये पता चला है कि जो येलो जैकेट था फर्स्ट मूवी में, वही मोडॉक बनने वाला है, और उसके साथ मिलके कैंग मिलके मतलब जो भी सीन है वो करेगा। सेकेंडली मैंने येलो ये जैकेट सुना, तो रेल में है ना, उसमें रेल में है ना, वो कौन सा हाँ, वो था? क्वांटम रेल्म में है ना, क्योंकि उसको छोटा कर दिया तो हाँ उसकी बॉडी भी डिफॉर्म हो गई है अब। हाँ। और सेकेंडली मैंने ये सुना कि बिल मरे जो है उसको कास्ट किया गया है मोडॉक के लिए, ओह, तो बिल मरे अगर आता है तो मजा ही आ जाएगा। डूड एंटमैन के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। उसका पोस्टर भी बहुत अच्छा था जो हाँ, आया है। अब वो नहीं पता एंटमैन दैट्स ऑफिशियल एंटमैन की बेटी को रिकास्ट कर लिया। हाँ वो क्यों हुआ? जो मैंने जो ट्विटर पे पढ़ा, मैं एग्जैक्ट सोर्स तो मेरे को नहीं पता है, जितना मैंने पढ़ा है तो बहुत सारे लोगों को मैंने एक ही बात बोलते सुना है कि उसने जब एंड गेम आई थी तो एंड गेम के स्पॉयलर्स दे दिए थे उसने, मतलब एनडीए जो साइन कराता है मार्वल, वो उसने तोड़ दिया हाँ। है। हाँ, तो लास्ट जो D23 हुआ था उसमें जब एंटमैन का कास्ट जब अनाउंस हुआ था तो उस टाइम पे ही चेंज कर दिया, तो उसको पहले बताया भी नहीं था, जो पुरानी जो वो थी एक्ट्रेस थी, तो उसको बताया भी नहीं था, तो उसको सबके साथ ही पता चला कि वो मूवी में नहीं है। तो भाई ये तो बहुत बड़ा झटका होता है, बट कि इस हिसाब से तो टॉम हॉलैंड तुम को कब का हटा मतलब दे। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें फायर कर दिया गया।
टॉम हॉलैंड और मार्क रफेलो को क्यों नहीं करा? किसको? जस्टिस चाहिए हमें। किसको किसको? मार्क रफेलो मार्क रफेलो और टॉम हॉलैंड। नहीं देखो मार्क रफेलो और मार्क टॉम रफेलो हॉलैंड, ने 10 मिनट की मूवी लाइव करी थी बट इंस्टाग्राम पे। उसके लिए केविन फाइगी ने अप्रिशिएट करा था उसे, क्योंकि उसके बाद मूवी की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई थी। वाह भाई वाह। मार्क रफेलो इज अ स्वीट गाय। नहीं, बहुत मस्त मार्क है। रफेलो इज अपना अ खुद का स्वीट गाय, टॉपिक बट क्या बात है? मार्क रफेलो और टॉम हॉलैंड को नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ी आईपी बन चुके हैं अब, उनको हाँ, ये रिकास्ट तो नहीं कर हो सकते। तो क्या। केसी तो लैंग को उनके लिए रिकास्ट कर दिया तो वो तो भाई किसी को शक्ल भी याद नहीं होगी। मैंने जब वो देखा, क्या कहते हैं, आई पैनल कैन देखा। बेट आधे लोगों को केसी लैंग कौन है पता नहीं। और ये भी नहीं पता होगा। केसी लैंग स्कॉट, जो तुमने एंड गेम में जो स्कॉट जब एंटमैन अपने घर जाता है वापस, जो उसकी बेटी है, उसकी बेटी का नाम है केसी लैंग। हम्म, तो जब अभी एचडीसीसी में जब इसका पैनल चल रहा था एंटमैन का, तो मेरे को तो पता नहीं था, मेरे को लगा वो ही होगी। मैंने कहा चल बाल ब्लॉन्ड करा लिए होंगे, क्या पता चलता है इनका मतलब उसने भी बाल ब्लॉन्ड कराए हैं, क्या नाम है, वास्प जो है। बट बाद में जब मैंने फिर इंस्टाग्राम पैनल ट्विटर खोला, ढंग से नहीं देखा। सॉरी, मैंने पैनल अभी ढंग से नहीं देखा किसी की। मैंने देखा था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, मैंने क्लिप भी देखी। ये मैंने लोग- गार्डियंस वाला नहीं देखा। गार्डियंस की। नहीं, वो कॉमिक कॉन एक्सक्लूसिव था। तो वो ऑनलाइन अगर नहीं तुम आया। सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसमें बेबी ग्रूट है, बेबी ग्रूट कह रहा हूँ, बेबी रॉकेट है। बेबी रॉकेट। हाँ, फ्लैशबैक। रॉकेट की ओरिजिन स्टोरी भी दिखाएंगे ना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में। हाँ दिखानी तो है। बेसिकली यार मैं एक्साइटेड, उसमें एडम वॉर्लॉक आएगा यार, फाइनली फाइनली। एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी विल बी द लास्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो फिर एडम वॉरलॉक को कैसे दिखाएंगे? उसका तो एडम वॉलॉक को तो Infinity टीज कर दिया ना, एडम वॉलॉक को तो टीज कर दिया था ना। अरे कास्ट भी कर दिया भाई, Infinity Stone कास्ट भी कर कहाँ? ना दिया। ना, कैसे, क्या? एडम वॉलॉक को तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में ही टीज कर दिया था, अगर तुमने ढंग से देखी हो तो। Tease तो कर दिया। नहीं तो जरूरी नहीं है ना Infinity यार, Stone होता है ना मतलब उसमें। जरूरी नहीं है ना, मतलब कमाला खान की जब पावर्स चेंज कर सकते हैं तो एडम वॉलॉक क्या चाहिए। ये ओरिजिन चेंज ही कर देंगे। हाँ लेकिन यार अब उस एक्टर को पता नहीं, मैं सीरियसली नहीं ले पाता जो एडम वॉर्लॉक भाई, ये मेरे कर रहा था। को मेरे को एक्टर बहुत जवाब- प्यारा लगता है। मेरे को बहुत तगड़ा लगता है वो एक्टर। तुमने अरे उसका, में वही एक्टर आता है कि यू गाइस आर गेटिंग पेड। हाँ हाँ, मुझे बट वही- है अब उसका मीम वो वाला नहीं अबे पॉपुलर मेज है। रनर में कितना मस्त लग रहा था। हाँ भाई तुमने अगर उसका ब्लैक मिरर का एपिसोड देखा, एक ब्लैक मिरर का देखा है, एपिसोड, हाँ देखा हाँ देखा है देखा ओ है। बैंडर भाई। स्नैच। हाँ, बैंडर स्नैच। भाई क्या खतरनाक एक्टिंग है उसमें, क्या मतलब क्या रोल करा उसने। बट बहुत ही पता नहीं बढ़िया। डूड, वो वी आर द मिलर्स मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। मैंने इतनी बार देखी है वो, इतनी बार देखी है। मेरी भी तो उससे बोलते हैं ना कि यू लुक लाइक एमिनेम फ्रॉम 8 माइल्स। हाँ। ओ भाई, हाँ एनीवेज, तो नेक्स्ट टाइटल क्या था? एंटमैन हो गया। एंटमैन के बाद नेक्स्ट टाइटल इज सीक्रेट इन्वेजन। सीक्रेट इन्वेजन। अब डिज्नी क्लेम तो कर रहा है कि ये वन ऑफ द डार्केस्ट सीरीज है उनकी। लेट्स होप कि ये डार्केस्ट सीरीज बने इनकी। मुझे लगता है डिज्नी डार्क जा ही नहीं Disney- सकता। डिज्नी की डार्केस्ट है ना, जैक स्नाइडर का लाइटेस्ट है। हाँ मतलब वही फिर मैं- वो डिज्नी का मतलब वही है ना बात भाई, कि मतलब नेटफ्लिक्स डेयरडेविल को तुम लाए हो अपने प्लेटफॉर्म में और ब्लड वाले सीन सारे छुपा दिए, तो डिज्नी का डार्क क्या ही डार्क होगा यार। आई एम स्केर्ड अबाउट द डेयरडेविल सीरीज। आई एम एक्साइटेड प्लस आई एम स्केर्ड। ब्लेड में क्या दिखाएंगे फिर ये? एक वही चीज ब्लीड में क्या दिखाएंगे ये लोग। अरे दे कैन शो, बट वही ना, सिर्फ ब्लड ही नहीं दिखाएंगे ना, सिंपल है। तो भाई वैम्पायर बिना ब्लड के क्या करेंगे? नहीं, फिर वही बन जाएगा ना, वेनम बन जाएगा ना, मॉर्बियस भी। मॉर्बियस। मॉर्बिन चाहिए। तो पहले ट्रेलर्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेलर्स में सबसे पहला लेट्स टॉक अबाउट शी हल्क। या यस। तो ओके फर्स्ट लेट मी से कि हाँ VFX इम्प्रूव हुए हैं, बट मुझे क्यों अभी भी थोड़ा फिशी लग रहा है। या तो दिमाग में पहले बैठ गया कि हाँ VFX बेकार होंगे, बट अभी भी थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है VFX। आई मीन मैं तो बहुत सरप्राइज्ड हूँ सच बताऊं इस ट्रेलर से।
हाँ हाँ surprise मैं भी। मुझे भाई मेरे को हो गया है प्यार। शी हल्क सेम। यस, आई एम मेजर सिम्प नाउ। Okay. मैं एंडिंग से बहुत सरप्राइज हुआ था शी हल्क को, मुझे उम्मीद नहीं थी। एग्जैक्टली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया मुझे था। उम्मीद नहीं थी कि मार्वल वो इतना डेयरिंग येलो काम सूट में करेगा। था ना डेयरडेविल? यस, नहीं 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 ओरिजिनल नहीं। ओरिजिनल हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल उसका सूट जो था यार। ढंग से, अगर तुमने नोटिस किया होगा, पैनल्स पॉज करके थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देखना, इट वाज हिज ओरिजिनल। नहीं, उसको थोड़ा जंप करते हुए दिखाते हैं ना, पीछे की साइड, हाँ बैक हाँ साइड से दिख रहा है। ओरिजिनल कॉमिक सूट, रेड एंड येलो सूट। यस। तो obviously it was like a modern interpretation of his original suit, but it was red and yellow suit. बट तो मेरे लिए सबसे जो बढ़िया सरप्राइजिंग एलिमेंट था, सबसे फनी एलिमेंट वो था ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। ओ ओ यस, हाँ। हाँ, मैं वो मेरा लगी थी। उसमें मेरे को लगा था कि ये लोग नहीं करेंगे। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि हम लोग ये वाला जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये तुमने जो पिछला पॉडकास्ट देखा होगा उसके अगले ही दिन हम शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग हमने वो वाला पॉडकास्ट हमने 3:30 बजे खत्म किया था रात को, और हम लोग सब सोने चले गए थे। और मैं सुबह 8 बजे उठा हूँ एंड मैं जस्ट सोने जा रहा हूँ दोबारा, मेरे को लगा यार चलो फोन खोल लेते। तो फोन खोल के मैंने सबसे पहले, और मुझे मेरे दिमाग में बैक इन द माइंड चल रहा है कि भाई मार्वल ने बम गिराया है, ठीक है, इन्होंने ओपनहाइमर कर दिया है, ठीक है। तो फोन नहीं खोलना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कर ले, बट ना वही है ना कि अंदर से कीड़ा आता है कि नहीं भाई खोल। तो मैंने फोन खोला, सबसे पहला मेरे को जो ट्रेलर दिखा वो था मिस मार्वल का, मिस मार्वल सॉरी, शी हल्क का, शी हल्क। शी हल्क का, सॉरी शी हल्क का। एंड आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज्ड, मेरे को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा इसका, बहुत ही ज्यादा। एंड जब वो फोर्थ वॉल ब्रेक करती है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और जब वो फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और फिर वो जब दोबारा मुड़ती है कि उसने ये क्या किया, क्योंकि उसे खुद समझ में नहीं आया कि ये क्या किया उसने, हाँ वो बहुत एपिक मोमेंट था, वो बहुत ही ज्यादा एपिक मोमेंट था। ये बहुत तगड़ी सीरीज होने वाली है ये, मुझे आई मीन थोड़ा सा सिटकॉम जैसा फील आएगा तुम्हें, क्योंकि इसको बनाया ही उस जैसा गया है, सिटकॉम्स की तरह। तो ये इतना हैवी एक्शन पैक्ड मिस मार्वल या फिर लोकी जैसा एक्सपेक्ट मत करना इसे। इट विल बी लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरीज। आई मीन कम ऑन, तुम्हें ट्रेलर में हल्क जेलस होता हुआ दिख रहा है। मिस मार्वल वाज नॉट वेरी एक्शन हेवी वैसे। हल्क तो शायद से सिर्फ 2 I ही mean, एपिसोड, but- फर्स्ट और लास्ट में। हाँ, हल्क सिर्फ 2 ही एपिसोड में। है? आई मीन हाँ, मतलब मार्क रफेलो का बजट भी तो देखो ना तुम। मुझे सबसे बढ़िया जोक लगा था, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो बता रही हूँ हाँ, निकी नो, इट्स स्पैंडेक्स इज योर बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड। नहीं, पॉइंट तो ठीक ही है ना, वो उसको कंट्रोल, अब वो उसको कंट्रोल नहीं है तो वो इन पब्लिक वो हो जाए, हल्क आउट हो जाए, तो मतलब हम जैसे वहां पे होंगे तो उनके लिए तो अच्छा ही होगा वो चीज देखने के लिए, बट उसके लिए नहीं होगा ना। डोंट कैंसल मी आउट प्लीज, आई लव शी हल्क। कट। एनीवे, मूविंग ऑन। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? यार मुझे पता है अभी तक के हल्क के बेस्ट वीएफएक्स मुझे किस मूवी में लगा, किस अभी movie? तक का बेस्ट इनक्रेडिबल हल्क। आई मीन हाँ, मतलब इनक्रेडिबल हल्क में, वीएफएक्स मतलब वो एक तो मेरा फेवरेट वर्जन ऑफ हल्क है, हाँ। ठीक है, हल्क नॉट उसके बाद हमने हल्क को सोलो देखा नहीं ना। हाँ बट हल्क को एक्शन में तो देखा है ना हमने, तो वो मेरे लिए वो सबसे ज्यादा रॉ, ब्रूडी और एकदम मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई हाँ बट बट वो लगा है मुझे। आई गेस मैंने जो सुना है कि जो इनक्रेडिबल हल्क जो था वो कभी एमसीयू का पार्ट होने ही नहीं वाला था। उसमें आरडीजे क्यों था लास्ट में? तभी वो लास्ट में था, तभी उसका कैमियो था सिर्फ उसमें, वो लास्ट मोमेंट चेंजेस है उनके। बट वो फिर एडवर्ड नॉर्टन को भी चेंज कर दिया। हाँ, एडवर्ड नॉर्टन का तो चेंज करता हो तो उसके अपने रीजन थे। थी ना, उसे क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिल रही थी, उसको क्रिएटिव लिबर्टी भी नहीं मिल रही थी, और उसने बोल भी दिया था कि एमसीयू कुछ एस्टेब्लिश नहीं होने वाला है, इसलिए उसने छोड़ दिया था। इसलिए ही
इसलिए ही जो वॉर मशीन है, तुम्हें पहली मूवी में कोई और बंदा होता है, सेकंड मूवी में डॉन चीडल होता है। हाँ। डॉन शी इसी उसने भी इसी रीजन की वजह से छोड़ा था। एंड अभी आज के करंट डेट में मार्वल दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म क्या कहते हैं उसे, स्टूडियो। हाँ फिल्म स्टूडियो है बेसिकली, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा। मनी मेकिंग मशीन। Exactly. एग्जैक्टली उनको एक आइडिया पता चल गया है, नोट ही छापे जा रहे हैं। एंड नाउ एवरीबॉडी इज फॉलोइंग देयर पाथ। एग्जैक्टली मतलब कुछ लोगों ने तो इतना फॉलो करने की कोशिश किया कि आए दिन वो उस पे ट्रोल होते हैं ट्विटर पे। यस। आई एम टॉकिंग अबाउट आवर लव। नॉट अलव, DCEU इज नॉट अलव। आई मीन DC ठीक है सब, मतलब वही है, अभी भी पता नहीं क्या है। चलो छोड़ो, अभी मार्वल का वी आर टॉकिंग अबाउट मार्वल पैनल, ओके, नॉट डीसी पैनल। डीसी पैनल वाज डिसअपॉइंटेड, वी ऑल नो दैट। बात DC नहीं करनी panel उसके was बारे में। nothing. हाँ बात ही नहीं करनी। हाँ ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। हाँ तो एनीवेज नेक्स्ट ट्रेलर था हमारा, नहीं पहले फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट अबॉमिनेशन। ओह यस 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 हाँ Yes, yes, yes. है। अब इसका मेन विलन कौन है? शी-हल्क का आई मीन कुछ idea? मेन विलन नहीं है, मैंने कोई वही तो ग्रुप बोला। सा नहीं देखा है, ग्रुप से मैंने जो वही तो बोलना, वो जो एक तो वो फ्रॉगमैन है जो पावर रेंजर जैसा दिखता है, वो हाँ। है विलन। वो मतलब कौन? वो भी है विलन, बट आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ, मुझे अभी तक जो मैंने ट्रेलर में देखा तो मुझे नहीं लग रहा नहीं लगा कि इसे। इसमें कुछ वो होगा, मतलब विलन कोई होगा। वही करेंगे ये नहीं। लोग, मतलब सिटकॉम जैसा ही करेंगे कि मतलब नहीं, विलन तो कोई ना कोई होगा यार। अबॉमिनेशन का कुछ तो दिखाएंगे। वॉन्ग था डूड, इसमें वॉन्ग था। वॉन्ग हर- तो सॉर्सरर चीज में सुप्रीम आ है रहा है ना वॉन्ग, तो उसको तो हर जगह उसको अब रिक्रूट करना है तो Avengers ध्यान के लिए। रखना है। इसके लिए मेरे को वो वाला सीन बहुत अच्छा लगा था कि वी क्या कहते हैं, फॉलो द बुक वी ऑफ आंसर टू हायर वन, ऐसे कुछ करके डायलॉग था। हाँ, कहता है Higher one. आई फिर शीएल बोलती है आई गो बाय द लॉज, तो बोलता है लॉज I ऑफ go by the book. लॉज I ऑफ go द फ्रॉम द by the बुक Laws ऑफ of विशांति। Vishaldi। कहता है नो लॉज फ्रॉम द बुक ऑफ अमेरिकन लॉ। बहुत बढ़िया है। वो मतलब बहुत इसकी बढ़िया। राइटिंग बहुत मस्त लगता है। राइटिंग See, बढ़िया लग रही देखो थी। अगर स्ट्रेट अप कॉमेडी फोकस्ड अगर तुम चीजें बना रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली लोगों को कॉमेडी पसंद आएगी। शी हल्क का शुरू से बोला गया है कि हाँ भाई कॉमेडी फोकस्ड है ये, ठीक है, हाँ। इससे एक्सपेक्ट मत करना इतना हैवी कुछ, कॉमेडी फोकस्ड है ये, तुम्हें कॉमेडी फोकस्ड चीजें ही मिलेगी। अब तुम खैर छोड़ो, हम थॉर लव एंड थंडर और- के बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहते हैं। नहीं बाकी ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी एक्साइटेड ट्रेलर बहुत अबाउट, अच्छा था। वी ऑल आर बहुत वेरी बढ़िया। एक्साइटेड अबाउट शी हल्क। आई एम जस्ट अ लिटिल डाइसी अबाउट द VFX, तो आई होप वो VFX बढ़िया ही लगे। आई होप सो, अभी भी टाइम है उसमें उनके सुधार पास देंगे। तो सुधार ही देंगे। प्लस मार्वल के VFX जिस दिन रिलीज होते हैं उसके बाद तक चलते रहते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम में फर्स्ट डे में कुछ VFX था, सेकंड डे में पूरा का पूरा शॉट चेंज हो गया था। चेंज हो गया था। ऐसा हुआ था? हाँ जो तो वो है क्या कहते हैं, एंड्रू गारफील्ड का जो सीन है, हाँ हाँ हाँ। तो जो फर्स्ट डे जो मूवी दिखाई थी उसमें बैकग्राउंड वगैरह डिफरेंट था, और सेकंड डे जब रिलीज हुई थी मूवी, तो सेकंड डे जब देखी थी उसमें बैकग्राउंड वगैरह चेंज है, जो अब बाकी सब में देखने को मिलता है वो सेकंड फर्स्ट डे डे वाला। वाला वो क्या देखा। एंड इवन थिएटर्स में जाने के बाद भी VFX काफी बार कंप्लीट नहीं होता। लास्ट VFX जब तक ब्लूरे DVD रिलीज नहीं होती तब तक VFX चलता है मूवी का। हैं? वो तो हाँ। चेंज होता रहता है, हाँ सब में होता है। तो एनीमे और ब्लूरे movie सबका होता है। ब्लूरे रिलीज तक VFX रिफाइन होता है मूवी का। तू अटैक ऑन टाइटंस उठा ले, अगर तू ब्लूरे देखेगा बहुत अच्छा एनीमे, हाँ बट उसमें नहीं लग रहा जब वो रिलीज हुआ था। हाँ ओह, तभी अगर जैसे यहाँ पे तो हम लोग मांगास खरीदते हैं तो हम लोग पूरा पूरा वॉल्यूम खरीदते हैं, बट वहाँ पे वीकली रिलीज होता है, वहाँ पे मैगजीन में रिलीज होता है। तो एक मैगजीन लेते हैं वहाँ पे, उसी में सारे उस हफ्ते का चैप्टर होता है। तो उसी मैगजीन में तुम्हें नारुतो का भी एपिसोड मिल जाएगा,
उसी में वन पीस का एपिसोड होगा, माय हीरो एकेडमी सबका एपिसोड उसी में ही होगा, वो जो वाला चैप्टर। बाद में वीकली उनका जो एक नॉवेल वॉल्यूम होता है वो कंप्लीट करके बाद में वो वॉल्यूम जब निकालते हैं तब उसमें आर्टवर्क और ज्यादा रिफाइन करते हैं, और उसमें आर्टवर्क उतना रिफाइंड नहीं होता। Okay, so next trailer, Wakanda Forever, and then भाई आई बहुत grand, बहुत grand. आई यहाँ पे वाज मेरे आई को वाज ऐसे लिटरली क्राइंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में माइंड उड़ता हुआ दिखा दे प्लीज। आई वाज लिटरली क्राइंग। मैं अभी भी गूज़बम्स आ गया, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता लेकिन एक फर्स्ट चीज जो बैकग्राउंड स्कोर बज रहा था, और लास्ट में जो केंड्रिक लैमार बोलते हैं, Yes. मुझे लास्ट में जो उसने विस्पर करके बोला वकांडा फॉरएवर, ओह डैम। वही तो यार। एंड ओके, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड मैंने तुम लोगों को जो लीक्ड स्क्रिप्ट दिखाई पढ़ के सुनाई थी, ये ट्रेलर के बाद मैं कंफर्म हो चुका हूँ, इट इज द मूवी, कंफर्म हो चुका है। एंड बस एग्जीक्यूशन ढंग से करे, बस और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं यार, वकांडा फॉरएवर पे बहुत कुछ स्टेक पर है, वो करेंगे क्योंकि हाँ वही चीज ना, बहुत कुछ स्टेक पर है। प्लस जो अंडर वाटर शॉट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा प्यारे लगे बहुत मेरे को, बहुत अच्छे। लाइक लिटरली। एंड तुम्हें क्या लगता है कि अभी तक इन्होंने रिवील तो नहीं करा है, बट हमें स्क्रिप्ट पता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या लगता है लास्ट में जो ब्लैक पैंथर दिखाया है वो कौन हो सकता है? किलमॉन्गर, आई गेस किलमॉन्गर। शूरी। चलो, एक ने किलमॉन्गर बोला, एक ने शूरी बोला, मैं नहीं बाकू यार, बोल देता हूँ। किलमॉन्गर विल बी टू ऑब्वियस, किलमॉन्गर विल बी टू नहीं, ऑब्वियस। हमें बाकू नहीं लग रहा था। नहीं, फिर नहीं, आई डोंट थिंक सो इट विल बी किलमॉन्गर, ठीक है। किलमॉन्गर बहुत ऑब्वियस होगा, क्योंकि इट इज ऑब्वियस कि चैडविक बोसमैन अब हमारे साथ नहीं है, ऑब्वियसली, ठीक है। बट फिर वो लोग बट पीपल आर स्टूपिड, वो लोग बोलेंगे कि भाई अरे किलमॉन्गर को जिंदा कर दिया तो मतलब टिचाला को क्यों नहीं कर सकते? पीपल आर लिटरली स्टूपिड एंड आई हैव सीन इट। आई गेस शूरी। वो तो शूरी लग गया। हाँ यार, मतलब शूरी तो चांसेस है, बट अगर शूरी हुई तो मैं डिसअपॉइंट होऊंगा थोड़ा सा। आई विल बी नॉट। मेरे को लगता है कि उससे बढ़िया टिचाला के बाद उससे बढ़िया अभी कोई नहीं है, और कोई नहीं है। बाद बाकी जो हमने स्क्रिप्ट पढ़ी है तो आगे जाके एक और जना आ सकता है, यू नो हु, जो कि इस ट्रेलर में दिखाया है शायद। नहीं, वो था, क्या कहते हैं, वो तो नेमोर ही था, वो नेमोर था। नेमोर की But शक्ल नहीं, मुझे उसको देव दिखाया पटेल है ना। जैसी कि लगी। नेमोर का भी ओरिजिन स्टोरी दिखाएंगे ना इस मूवी में, हाँ, बट नेमोर की मुझे बट उसका ओरिजिन स्टोरी बहुत क्विक होगा। गॉड जैसी। जिस I guess पे हम so. बात कर रहे थे, नाकिया को दिखाया था ना। हाँ, नाकिया से तो हाँ, शॉर्ट दिखाया शुरू है। होता है, नाकिया ट्रेलर से तो तो नाकिया शुरू से ही होता शुरू होता है। तो फ्यूचर में वही, हाँ वही होगा जो हम बहुत सोच रहे थे। हाँ वही है, यंग अरे एवेंजर्स। वही तो यार। बाकी मुझे मैं फिर से बोलना चाहूंगा, ये मुझे नेमोर की शक्ल देव पटेल जैसी क्यों है, पता नहीं। जब ये नहीं वो दे देव सकते पटेल थे यार उसे, और अच्छा होता। जब क्या कहते हैं, इसका कैरेक्टर का जो आर्ट लीक हुआ था कुछ दिन पहले, तो मेरे को पहले वही लगा था कि भाई देव पटेल को बॉडी देव पटेल को कास्ट कर लिया उन्होंने, तो कोई मैक्सिकन एक्टर होने हाँ। वाला था ना। बाद में मैंने ढंग से देखा, अच्छा नहीं वही है ये। बट मेरे को कैरेक्टर डिजाइन बहुत अच्छा लगा, लाइक देव पटेल बुरा नहीं लगता। नहीं, हाँ यार। ऑब्वियसली अच्छा लगता वो, भाई वो अच्छा लगता। देव पटेल सेक्सी लगता है, वो तो बहुत तगड़ा एक्टर लगता है। हाँ, उसकी एक्टिंग भी है, बहुत बहुत अच्छी है। तगड़ा तुमने मुझे तो लायन वो देखी है? मुझे तो वो हाँ, अरे क्या movie लायन, थी वो। अरे लायन छोड़, तूने वो देखी है ग्रीन नाइट करके कुछ है? नहीं, वो Green देखी Knight, मुझे देखिए ओ भाई, How is it? फर्स्ट How वन is में it? मुझे मूवी समझ नहीं आई थी, क्या एक्टिंग है भाई साहब उस पर मूवी में, एक्टिंग बाप एक्टिंग करी है उसकी। भाई साहब नहीं, बट ग्रीन नाइट मैंने बहुत तारीफ सुनी ग्रीन नाइट की। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत नेक्स्ट लेवल अच्छी। शिट। यार एक जो मूवी है ना, जो आई वांट टू लाइक एंड आई वांट टू प्रिटेंड कि हाँ डू सिनेमा
ठीक है, बट मुझे वो समझ नहीं, ठीक है, सॉरी, एडिट में संभाल लिया। भी हाँ, बीप करना हाँ। पड़ेगा बट ओके। वो मूवी थी लाइट हाउस, ठीक है, मुझे समझ ही नहीं है वो मूवी क्या है, लाइट हाउस, रॉबर्ट पैटिंसन वो की, देख, और अब ये सब मूवीज जो आती है ना, जो जैसे हम ग्रीन नाइट की बात भी कर रहे हैं, ये सब ना, आर्ट हाउस मूवी। हाँ ये आर्ट टोटली मूवी है, आर्ट मूवीज है सारी। तो आर्ट मूवीज बनती ही ऑस्कर्स के लिए, तो मतलब जो मतलब बर्डमैन समझ आई थी तुम लोगों को? मैंने देखी नहीं बर्डमैन। मैंने भी नहीं नहीं देखी। देखी? नहीं। उसको इतने ऑस्कर मिले थे हाँ हाँ, ऑस्कर्स उसको इतने एक्टर मिले वर्जन। हैं। तब मुझे समझ नहीं है, बर्डमैन, मैंने 2-3 बार बर्डमैन के देखी। बाद एक्चुअली मेरे को डिफरेंस पता चला है व्हाट इज एन आर्ट मूवी एंड व्हाट इज एन वो सिनेमा ऑस्कर मूवी। के लिए ही बनती है, बट एग्जैक्टली। हाँ। पता है जो इस बार जिसको ऑस्कर मिला है ना, कोडा को, मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल मूवी है ना, बहुत स्ट्रेट अप सिंपल मूवी, कोई आर्ट हाउस मूवी नहीं है, सिंपल मूवी, लो बजट की, बट इतनी ब्यूटीफुल मूवी है ना वो, प्लीज देखना कोडा। जेन्युइनली छोटी मूवी, एप्पल टीवी पर है मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। इट्स अबाउट डम एंड डेफ फैमिली, उनकी उनकी लड़की होती है जो हुज नॉर्मल एंड हु वांट्स टू सिंग। तो डेफ एंड डम की फैमिली में एक लड़की वांट्स टू सिंग, तो कैसे वो स्ट्रगल दिखाती है, बहुत काफी अच्छी है, इंटरेस्टिंग लग रही है। देखने मूवी। तुम्हें एनीवेज, तुम्हें फन आई गेस, मैंने सुना है कि मैंने मूवी तो देखी है बट मैंने ये भी सुना है कि जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो है वो आर्ट मूवी है। बट मैंने जो देखा, मुझे अभी देख के देख नहीं मिला। वो नॉर्मल सिनेमा और आर्ट मूवी के बीच में है, क्योंकि बीच नॉर्मल में सिनेमा में रिलीज करते हैं वो लोग तो स्टार्टिंग में इतना नहीं चलती, क्योंकि वो कल्ट हम्म, कल्ट क्लासिक वाली मूवी है वो। हम्म। क्योंकि जब वो रिलीज हुई, जब लोगों ने देखा उसके बाद लोगों को पसंद आई है वो मूवी, उसके पहले से कोई हाइप हाँ। नहीं थी उतनी। अच्छा, मैं उसमें रॉन्ग था, उसके प्रोड्यूसर्स है रूसो ब्रदर्स। अच्छा। हाँ। हम्म। वैसे पता है, पहले मैं प्रोड्यूसर्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता था, मुझे लगता था प्रोड्यूसर ही तो है, ऐसे पैसे तो देते हैं, बट नो 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 नो, अब मुझे पता है कि भाई प्रोड्यूसर्स बहुत, बहुत फर्क मतलब पड़ जाता है। डायरेक्टर्स से बस 1 पॉइंट या हाफ पॉइंट नीचे होंगे, या कुछ कुछ केसेस में डायरेक्टर से भी ऊपर होते हैं हाँ तो मतलब मैं प्रोड्यूसर। पैसा भी तो प्रोड्यूसर से लगाता है ना। जो हाँ, पैसा देगा उसकी मर्जी से ही करना पड़ेगा ना सब। हाँ तो भाई, तो मतलब मुझे पहले जॉब नहीं पे पता जा था। रहे हो, जॉब पे जा रहे हो और बॉस को ही बोलो हट निकल यहाँ से, तो अगले एग्जैक्टली। दिन, मैं काम करूंगा अपनी मर्जी से। अगले दिन वो भी वही बोलेगा ना हट निकल यहाँ से। अच्छा, 1 पॉइंट में वापस आना, बस 1 पॉइंट के लिए मैं डीसी पर आना चाहता हूँ और किसी बात पे नहीं, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में मैन ऑफ स्टील के लिए एंड बीवीएस के लिए इसलिए और एक्साइटेड था बिकॉज उनके प्रोड्यूसर सिंकोपी थे, नोलन। हम्म। तो बहुत उड़ती हाँ। उड़ती खबरें थी कि नोलन प्रोड्यूसर है, तो डार्क नाइट राइजेस विल बी कनेक्टेड टू मैन ऑफ स्टील, एंड डार्क नाइट राइजेस से जो रॉबिन है वो एकदम कनेक्ट करेगा मैन ऑफ स्टील से, ऐसी बहुत उड़ती उड़ती खबरें थी। तो मैं डार्क नाइट इसलिए बड़ा राइजेस ही, और मैन ऑफ स्टील सेम ईयर में आई थी ना? हाँ थोड़ा नहीं बहुत नहीं, मैन ऑफ स्टील नहीं, बात की, मैन ऑफ स्टील बात की। नहीं 2013 नहीं, में आई थी। 2012 की मूवी है। 2013 में आई थी मैन ऑफ स्टील, और उससे पहले आ चुकी थी डार्क नाइट राइजेस। 1-2 साल बात की है डार्क नाइट, सॉरी मैन ऑफ स्टील। तो काफी उड़ती उड़ती खबरें थी एंड डूड मैं बड़ा ही एक्साइटेड था, एंड अनदर रीजन की स्नाइडर ट्रिलॉजी काफी अच्छी थी बिकॉज नोलन वाज बैकिंग इट अप, बट स्टिल। नहीं तो एनीवेज, बट अब वापस, इसमें वार्नर ब्रदर्स की गलती है ना, अब तुमने अपने हाथ से सोने की चिड़िया खोई है, तो अब तुम क्या कर सकते हो। बैक टू वकांडा फॉरएवर। हाँ तो आयरन हार्ट यार, फर्स्ट आयरन हार्ट की, हाँ जब प्रोमिनेंट सा, उसने सब हैमर कर सबको दी थी, देख के लग ही रहा था कि हाँ भाई वही आयरन हार्ट है। बाद में तो जब वो सीन ही हैमर कर रही थी ना, सीन ही हाथ आ गया, निकला। सीन ही आ गया आयरन हार्ट, सीन ही आ आयरन हार्ट गया वाला। उसका। हाँ हाँ। मेरे को लग इस रहा है मूवी काफी में आयरन मैन को मिरर करने की कोशिश करी है। मतलब ऑब्वियसली आयरन मैन से रिलेटेड ही सूट कैरेक्टर है, बनाते हुए। बट आयरन मैन का ओरिजिन मिरर करने की कोशिश करी है एमसीयू में। देखते हैं क्या करें। यार अब ये मतलब धीरे, वो थोड़ी थोड़ी तो पुरानी चीजों का ये डालना चाहेंगे कॉल बैक। हाँ मतलब मेरे को उतना वो नहीं है कि मतलब मैं ऑफेंसिव नहीं हो गया हूँ ट्विटर के लोगों की तरह कि अरे अरे भाई मतलब आयरन मैन का ओरिजिन कैसे दे दिया। नहीं नहीं, आई एम ठीक है, ठीक है, कोई मतलब गीला शिकवा नहीं है, ठीक है। हम्म।
क्या फर्क पड़ता है यार, आयरन मैन हाँ वाज अ गुड कैरेक्टर, आयरन हार्ट इज अ गुड कैरेक्टर, दोनों को हाँ मिक्स कर दो, क्या दिक्कत होगी? हाँ अच्छा एक चीज, बस। पूरी हाँ वो। मूवी जैसा ट्रेलर शुरू होता है हम्म तो उसमें शूरी और जो उसकी माँ है हम्म ब्लैक पैंथर की, हम्म वो ट्रॉमेटाइज नहीं लग रहे पूरे उसमें, पूरे ही ट्रेलर में। हाँ तो हम्म। लगेंगे ही ना और वो तो एक पॉइंट पर रो भी रही होती है ना। हाँ, वो कि कि आई आई एम हैव द लॉस्ट क्वीन, आई माय हैव गिवन फैमिली। एवरीथिंग, हाँ आई हैव लॉस्ट एवरीवन। हाँ क्योंकि टिचाला वाज अ वेरी जस्ट नॉट अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फैमिली। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किंग टिचाका को खोया। ठीक है, हाँ उसी के कुछ साल बाद टिचाला भी चला गया। ठीक है, हाँ, अब अब वकांडा ऐसे स्टेट पे है कि उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसी मोमेंट पे नेमोर अटैक कर देता है ना। तो मतलब बहुत ही ड्रास्टिक। एक तो देखो वो भी छोड़ो, ये सब पॉलिटिकल बातें भी छोड़ो, भाई एक माँ के लिए अपना बेटा खोना इज अ वेरी बिग थिंग, एग्जैक्टली। है ना। तो वो चीज हुई है, तो उस चीज को वो चीज इमोशन तो आएगा मेरे ख्याल से बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिखता है। एंड वो जो वही तो, बहुत दो मिनट अच्छे का, से दिखाया पूरे 2 मिनट में। हाँ, और जो 2 मिनट का टीजर था मैं खो गया था टीजर में। एंड हाँ मैं रियलाइज साउंड डिजाइन बहुत अच्छा था। मैंने रियलाइज भी नहीं कर रहा था कि आई वॉज क्राइंग, हम्म। क्योंकि वो इतना प्यारा ट्रेलर था। और नोइंग द फैक्ट अबाउट चैडविक बोसमैन एंड ट्रिब्यूट टू हिज लेगेसी एंड ऑल, करेक्ट। काफी इम्पैक्ट डाला उस ट्रेलर। बहुत ज्यादा आई गेस। जो एक वेट होता है ना मेरे परफॉर्मेंस में लिए जो सबकी, वो जो बहुत अच्छे ट्रेलर से की किया। रैंकिंग्स है उसमें वन ऑफ द टॉप रैंकिंग्स में है ये ट्रेलर। हाँ टीजर। बिल्कुल बिल्कुल। टीजर, हाँ मतलब ट्रेलर, अब टीजर पहले 10-30 सेकंड का होता था, अब टीजर ही 2 मिनट का हाँ बना रहे, वो तो बहुत। 2.5 मिनट का आ गया। अब मैं उसे ट्रेलर ही मानता हूँ भाई। ट्रेलर इज जस्ट दैट विद फ्यू डायलॉग्स, एंड टीजर हाँ में डायलॉग्स ही, टीजर में तो शॉर्ट्स होते हैं। हाँ, जो भी है इट वाज गुड। आई एम मैं पहले ही एक्साइटेड था ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के लिए। इट वाज ब्यूटीफुल। एंड अब वो सिनेमाटोग्राफी देख के अब वो और ज्यादा यार वैसे मुझे क्यों लग रहा है कि रैन कुगलर को भी कर सकते हैं एवेंजर्स के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं डायरेक्टर, चाहता हूँ रायन कुगलर जैसे डायरेक्टर को ये करे। क्योंकि रैन कुगलर ने भी पूरी अपनी वो दी है सक्सेस। हम्म एक ही है उसकी मूवी ऑन दो, हाँ बट स्टिल बहुत भाई, ऑस्कर में गई थी यार, फर्स्ट हाँ तो मार्वल मूवी ऑस्कर में जो गई है। हम्म क्योंकि कल्चरली भी तो बहुत इम्पैक्ट करा ना उस मूवी ने, हाँ, कल्चरली भी तो बहुत इम्पैक्ट करा ना। तो एवरी ब्लैक, मतलब सारा ब्लैक कास्टिंग थी। हाँ पूरा मतलब फ्रॉम इवन गाने तक भी केंड्रिक। केंड्रिक यार लमार, मैं केंड्रिक वीकेंड। लमार का बहुत बड़ा फैन हूँ। वीकेंड मैं केंड्रिक लमार का फैन नहीं था, बट जब मैंने वकांडा में वो ब्लैक पैंथर 1 में मैंने सुना, आई इंस्टेंटली यार गॉट अटैच्ड टू हिज सॉन्ग्स। मुझे अभी तक पता है ब्लैक पैंथर 1 का ट्रेलर इतना पसंद है, इतना भाई पसंद है। उसके अंदर बोलती है ना वो ट्रेलर कि एंड डोंट फ्रीज, एंड बोलता है आई नेवर फ्रीज, आई एंड उसके बाद वो एकदम नीचे गिरता, पीछे से साउंड ट्रैक चलता है। Damn! हाँ एक स्टार्टिंग वाले ट्रेलर में कौन सा साउंड ट्रैक था? प्रे फॉर मी का? ना नहीं, ना 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 Pray ना, प्रे फॉर मी तो मूवी में रिवील करा ने। आई हाँ वो हाँ, मैं वीकेंड का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके मेरे को लेट मी, मैं सुनाता हूँ वो कौन सा वो था। भाई 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 अच्छा म्यूट हाँ, करना सॉरी पड़ेगा, सॉरी, वो कॉपीराइट। म्यूट करना पड़ेगा भाई गुजराती कॉपीराइट। भावनाओं में बहता था। हाँ भावनाओं में मत वो, कॉपीराइट आ जाएगा। प्रे फॉर मी, मैं वीकेंड का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, मेरे को ये लोग जानते होंगे, मैं फॉलो, ये लोग मेरे को फॉलो करते, तो मैं मेरे को अच्छा मौका मैं चाहिए सुनाता वीकेंड का हूँ, गाना तो शेयर नाम करने बता के दो, लिए। नाम बता दो। रोज से ही स्टोरी होती है। हाँ किसका, कौन सा, क्या कह रहा है? जो ट्रेलर में म्यूजिक वो हुआ था, मैं नाम बताने दो, अच्छा बिकॉज वो बहुत अच्छा था। मैं नाम भूल गया था। केंड्रिक लमार का ही था, याद केंड्रिक नहीं लमार का ही था, केंड्रिक लमार की पूरी एल्बम थी केंड्रिक लमार का ही था। वो था जो मेन जो सॉन्ग है उसका वही वाला था आई गेस। तो जब वो क्लब वाला जो सीन होता है, क्लब वाले सीन में जैसे ही वो क्लब में घुसते हैं, मैंने कहा यार हाँ तब ये बजता है। ये Pray आवाज for me, सुनी हाँ। सुनी लग रही है। तो जैसे ही वो प्रे फॉर मी बोलता है ना, मैंने कहा अबे
अबे वीकेंड का गाना है इसमें, क्योंकि मेरे को उससे पहले नहीं पता था कि वीकेंड है, इस वीकेंड का गाना है इस मूवी में। मैंने कहा भाई साहब वीकेंड, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस वकांडा फॉरएवर में भी वीकेंड का गाना हो, क्योंकि हाँ हाँ है, God होगा damn. शायद। गॉड डैम। होना चाहिए। अच्छा मैं एक बार वकांडा फॉरएवर से हटूंगा। हाँ शज़ाम में एमिनम का सॉन्ग। ओ हाँ, 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 नहीं हाँ। शज़ाम में पहले वाले में भी एमिनेम का सॉन्ग, हाँ पहले शज़ाम कौन में भी सा? एमिनेम का सॉन्ग था। बैकबक था ब्लैक पैंथर 1 में ट्रेलर में, बैकबक। हाँ अच्छा समझ गया सर। हाँ याद आ गया। शज़ाम 1 में भी एमिनेम का गाना था, हाँ कौन सा? स्लिम शेडी। अच्छा हाँ, स्लिम शेडी था तो सही, ट्रेलर में ही था वो सॉन्ग। अब मेरे को ट्रेलर याद नहीं रहते। मुझे ट्रेलर्स याद रहते, पहले मुझे इतनी गंदी आदत थी, मैं हर अच्छा ट्रेलर डाउनलोड करके रखता था अपने पास, पता नहीं, नहीं क्यों। ये हर टीनेजर की आदत है। अच्छा ये हर के हाँ, ये हर टीनेजर की आदत है। तो तुम मेरे जैसे एडिटर होगे तो coming back तुमने मूवीज में से ट्रेलर भी काट के बना दे। मैंने तो भाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैंने एनीमे ओपनिंग्स बना रखी है इन्फिनिटी वॉर की। इन्फिनिटी वॉर और बीवीएस की एनीमे ओपनिंग्स बनाई है मैंने। भेजी। मैं भेजूंगा तो। अरे तू इंस्टाग्राम पे नहीं है ना? हाँ मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे अपलोड कर करिए। रखी है। अरे तुम लोग अपने इंस्टा का हैंडल डाल देना। मैं तो नहीं शेयर करूंगा। मैं कर सकता अच्छा हाँ, हाँ तुम लोग कर सकते हो, तो मेरे को भी तो मैं लव गुरु देव भाटी को ही मिलेंगे बहुत सारे हाँ फॉलोअर्स। मैं तुम्हें देव का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आयुष का ट्विटर अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हमारा जो पर्सनल पेज का मतलब चैनल का पेज है वो भी डाल दूंगा, वहाँ पे तुम हमें टैग कर सकते हो। और डेली अपडेट्स, नॉट डेली एंड गाइस अपडेट्स, अगर तुम हमारी लाइफ के डेली अपडेट। हाँ लाइफ के डेली हाँ। अपडेट्स देने के लिए कि मतलब क्या चल रहा है, कब शूटिंग है, कब हम फिजिकली मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, एंड ऑल। फिजिकली मिलेंगे बहुत गलत साउंड करता है। ये अब चैनल का ट्रेडमार्क बन चुका है। मर्च फिजिकली हाँ, मिलना। हाँ। एंड गाइस मुझे कमेंट्स में बताना कि इफ यू गाइस वांट रेडिट पेज आल्सो, यस अगर तुम्हें चाहिए कि तुम मीम्स वगैरह शेयर करना चाहते हो एंड ऑल, चैनल के ऊपर ऑब्वियसली, चैनल से रिगार्डिंग अबाउट अस, अबाउट एनीथिंग, तो कमेंट्स में बताना कि इफ यू गाइस वांट रेडिट चैनल और नॉट, यस वी कैन डू दैट टू। ओके आगे बढ़ते हैं। आयुष। यस ओके सॉरी या हाँ, तो नेक्स्ट है टाइटल रिलीजेस। यस टाइटल रिलीज मैं दोबारा बोलूंगा, I said it. I said it. एंड मैं भी ये दोबारा बोलूंगा, वो मैं था जिसने अपोज करा था, बट मैं रॉन्ग टू। I said it. And I will reveal some more titles today, जो कि D23 में रिलीज होंगे, hopefully. बट डूड एंड यार बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है ना क्या हुआ होगा कि इन्होंने इनका लीक्स के चक्कर में इन्हें बनाना पड़ा होगा, हो सकता है लास्ट मोमेंट प्लान हो ये सब। हाँ मार्वल ने क्योंकि लोगो भी जो लोगोस भी बने हैं, एवेंजर्स के जो लोगो है वो सिमिलर उसके हैं, पुराने वाले लग रहे हैं। हाँ पुराने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से रिलेटेड ही है, तो इन्होंने जस्ट रात को अपने ग्राफिक डिजाइनर को लात मारा होगा। रात को केविन भाई का फोन आया, हाँ भाई फटाफट बना दे लोगो, 2 लोगो बना दे, कैंग डायनेस्टी और उसके सुबह तक चाहिए सीक्रेट वॉर्स के। कैनवा पे बना दे हाँ कैनवा पे बना दे, चलेगा। जल्दी कर दे, हमने कर दे नहीं। सुबह दिखाने है मेरे को। स्पेलिंग चेक कर लियो, स्पेलिंग। चलो ठीक है, अब उससे मैंने टाइटल निकाल लिए, तो मैं बताता हूँ कौन कौन से टाइटल्स हैं। फर्स्ट हमारा है फेज 4 की स्टार्टिंग हो रही है। ओके फेज 4 जो हमारा खत्म होगा वो होगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से। तो काफी वी होप कि कुछ मार्वल इस मूवी के साथ ना करे प्लीज। बट इसके अंदर मेजर यार अगर एंडिंग होगी इसकी, इट्स अ रिक्वेस्ट, हमने बात करी थी ऑफ वही चीज तो मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब फेज 5 फेज 6 का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा बढ़ जाएगा।
काफी पर अच्छी पता है मुझे एंडिंग क्या देंगे फील हो फेज रहा है, 1। और मुझे पता है क्या फील हो रहा है कि इसकी साउंड ट्रैक, मतलब ये मूवी साउंड ट्रैक वगैरह में कुछ तो होगा कि जो इसका ऑस्कर में जा सकता है, क्योंकि जाएगा जैसे ऑब्वियसली, ये मूवी जाएगी, डेफिनेटली जाएगा। ये मूवी नहीं, जा क्योंकि सकती वो है। था ना, Definitely. जैसे वो था फ्यूरियस 7 के अंदर, वो कौन सा था जो See लास्ट you में again. म्यूजिक आता है, सी यू अगेन, तो ऐसा कुछ तो म्यूजिक वो करेंगे चैडविक के लिए भी। चैडविक बोसमैन के लिए कर सकते हैं कुछ पक्का। ऐसा, करना चाहिए। आई रियली होप, क्योंकि भले ही स्टोरी अच्छी हो, भले ही स्टोरी मीडियोकर हो, मतलब है नहीं, लेकिन अगर कुछ भी करे, बट ये मूवी, बस मार्वल हगे ना। ये मूवी लोगों के दिल के बहुत करीब है ऑलरेडी, ऑलरेडी दिल के बहुत करीब है, बिकॉज ऑफ चैडविक बोसमैन। या आई गेस अगर चैडविक बोसमैन के साथ जो चीज चैडविक बोसमैन की हुई है वो अगर ना होती, है ना, तो मे बी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता ब्लैक पैंथर 2 पे। ऑफ कोर्स। बट अब पड़ेगा, अब तो इस चीज काफी के है। बाद अब बहुत ज्यादा पड़ेगा ऑब्वियसली। वो ब्लैक पैंथर फैन फेवरेट मूवी है, लोगों को पसंद भी आई है, नहीं भी, जिनको पसंद आई है वो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट जो जिनको नहीं पसंद आई वो क्या ही बोल सकते हैं, बट जो भी है। मुझे शांची फेज 4 की ब्लैक पैंथर लगी। ओह यस, ऑफ कोर्स इट वाज, इट फिकिन वाज। शांची। मेरे को ब्लैक मेरी पैंथर बहुत अच्छी मूवी लगती है, फेज 4 बट की, एक चीज बोलूंगा मैं उसके, हाँ, आयुष को शायद से पता है क्या? कि ब्लैक पैंथर इज नथिंग, मतलब कि वो बस लायन किंग है। हाँ, हाँ, अगर टेक्निकली देखा जाए तो, टेक्निकली देखा जाए तो हाँ, लायन किंग का लाइव रीमेक। एक्शन और लाइन। जो तचाला का बाप होता है उसी ने मुफासा की आवाज। हाँ 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 हाँ, तो वो एग्जैक्टली वही। और लायन किंग भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी। हाँ, लायन किंग, ब्लैक पैंथर भी बहुत अच्छी है। लायन किंग हाँ। तो बचपन है ना, मतलब जो बचपन। लायन किंग का लाइव अडेप्टेशन बना था ना, वो इसकी जगह अगर से ब्लैक पैंथर फिर से दिखा देते ना, हाँ हाँ better हाँ, है। ज्यादा अच्छा होता है। आई गेस जिस टाइम पे ब्लैक पैंथर मूवी जब रिलीज हो गई थी, जब सबके सामने आ गई थी, तो उसके बाद मैंने कहीं पोस्टर देखा था, जो ओरिजिनल जो लायन किंग का पोस्टर है उसमें सब ब्लैक पैंथर एडिट करके, मतलब काफी अच्छा पोस्टर देखा है बना मैंने, के देखा है, रखा देखा है। मैंने तो लायन किंग की जगह लिख रखा था ब्लैक पैंथर किंग। ब्लैक पैंथर किंग। यार पता है, मैं लायन किंग का लाइव एक्शन मूवी देखने गया था, ठीक है, एंड उसके मैंने रिव्यूज पढ़े थे, तो मैंने बोला ठीक है, मैं एक्सपेक्टेशन लेके गया था। तो क्या मतलब, ऐसा मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम बोलूंगा कि वीएफएक्स लायन किंग के इतने अच्छे थे कि उसने मूवी को बेकार कर दिया। समझ रहे ज्यादा हो ही अच्छे थे ना। कि हाँ, मतलब इट वाज लाइक वी आर वाचिंग अ डॉक्यूमेंट्री, नेट जियो डॉक्यूमेंट्री, ठीक है, इतने अच्छे थे कि हम बाय नहीं कर पा रहे थे कि ये बोल रहे हैं शेर। नहीं, वही तो अजीब लग रहा था ना पूरी मूवी में। हाँ, एंड इसके रिव्यूज में यही बोला था कि ठीक है, इट्स गुड कि यू आर अडैप्टिंग लाइव अडैप्शन ऑफ अ फैन फेवरेट कल्ट मूवी, बट उसने जॉन फेवरो ने इतने ही अच्छे वीएफएक्स डाल दिए थे ना कि वो मूवी बेकार कर दिया। मतलब इट्स टू, वो मूवी नहीं। अगर म्यूट पे देखो ना तो बेटर लगेगी। जॉन, मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं मैंने अभी तक देखी नहीं है, सॉरी, डिसऑन मत करना मेरे को। हाँ, तो मत देखियो, कोई फर्क नहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। है, जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने बिल्कुल सुना है नहीं, काफी अच्छी मूवी है, काफी अच्छी मूवी है, तो स्पेक्टिकल देखने के लिए बहुत अच्छी है, देखने के लिए बहुत नहीं। लगेगा तू डॉक्यूमेंट्री देख रहा है ब्रो। जॉन फेवरो का तो ऑब्वियसली विजुअली काम हमें पता चल ही गया है। आई मीन हाँ। वो बंदा मेरा फेवरेट बन चुका है भाई, क्योंकि उसने जो फाइटिंग इन यूएफसी। नो, समझ गया मैं, समझ गया। मेरे को रेफरेंस पता नहीं चला। फ्रेंड्स फ्रेंड्स के रेफरेंस है ना। फ्रेंड्स के अंदर जॉन फेवरो का एक एपिसोड आता है जिसके अंदर मोनिका का बॉयफ्रेंड होता है वो। हाँ हाँ हाँ, वो याद आया, वो अब याद आया, brilliant अब याद आया, होता है। अब याद आया, अब याद आया। हाँ हाँ, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। मैं भूल ही गया था कि फ्रेंड्स में जॉन फेवरो है। क्या कहते हैं, नहीं बट मतलब जॉन फेवरो ने बेस्ट मूवी लगती है शेफ। बहुत अच्छी movie है। शेफ बहुत अच्छी मूवी है। जॉन फेवरो ने मेरी वर्जन भी है, क्या, इंडियन वर्जन भी है शेफ का। मैंने वो पहले बोल इंडियन रहा वर्जन ही देखा था, सैफ अली खान वाला। मैंने भी देखा। नहीं, पहले मैंने इंडियन वर्जन ही देखा था, मुझे लगा भाई बॉलीवुड ओरिजिनल मूवी लेकर आया है भाई साहब,
मैंने मूवी देखी, बाद में मैंने इंटरनेट पे सर्च वर्च किया, मैंने कहा अच्छा, ये तो फिर पूरी मैंने कॉपी ओरिजिनल है। वाली देखी, मुझे बुरा लगा भाई तेरे लिए। मुझे भी मेरे लिए बुरा लगा। यार पता है, मैं शेफ मूवी का इतना बड़ा इम्पैक्ट था ना, मैं खाना भी बनाता हूँ ना कभी कभी, मैं चाहे मैगी क्यों ना बना रहा हूँ, हाँ, मेरे दिमाग में पीछे ना शेफ वाले म्यूजिक चल रहा है, जब वो उसके शॉर्ट्स आते हैं ना कुकिंग वाले, मेरे दिमाग में वही हाँ। चल रहा है। मतलब मूवी इतनी इम्पैक्टफुल है ना, इतनी मैंने 3-4 बार देखी है। इट्स लाइक वॉचिंग दोस ASMR वीडियोस जो तुम यूट्यूब पे देखते हो ना कुकिंग वाले, हाँ, तो हाँ, इट्स हाँ, लाइक हाँ, दैट, हाँ, इट्स हाँ, लाइक हाँ। वॉचिंग दैट। इतनी इतनी सेटिस्फाइंग मूवी लगती है ना मुझे, इतनी सेटिस्फाइंग, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल मूवी। शेफ में मेरे को बेस्ट लगता है जब RDJ आता है, हाँ उससे बात कर फुल ऑन हाँ, बकचोद। नहीं, जॉन फेवरो ने मेरी जो, मतलब मेरा जो स्पेस का प्यार है, जैसा कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में एक्सप्लेन किया था, हाँ, तो उसी से रिलेटेड जो एक फैन फेवरेट जो सीरीज है, स्टार वॉर्स, मैंडलोरियन। उसका जो मेन जो जिससे स्टार वॉर्स दोबारा उठा है, मैंडलोरियन, वो जैन फेवरो की सीरीज है, मतलब वो ही प्रोड्यूस डायरेक्टर वही डायरेक्ट है कर ना, रहा है, हाँ। डायरेक्टर। तो इट्स एपिक। या हाँ, अब ये बताना कि मैंने क्या बोला था तुझे, वो हाँ 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 मैंने तो बोला कि भाई अपने किसी भी दोस्तों से भाई शेयर मत करियो। बोला अरे भाई चिंता मत कर, मेरे कोई दोस्त नहीं है। अबे तो अभिषेक ने बोला, ने बोला भाई चिंता मत कर, मेरे कोई दोस्त नहीं है। अबे तो नहीं है तो किसको शेयर करूंगा मैं, बताइए, तो सच्चाई बताऊंगा ना कि भाई शेयर तो तब करूंगा ना जब होने भी चाहिए। मुझे इतना सेल्फ डिस्ट्रॉयड और इतना बढ़िया मुझे फनी चीज लगी। मैं भाई इतना हंसा था ना इस बात पे, इतना और मैं साथ में स्कल वाले इमोजी भेजे थे 3-4। मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मैं बहुत हंसा था इस बात, बहुत ज्यादा। और बहुत सीरियस में बोला था भाई आई डोंट हैव फ्रेंड्स। भाई ओह, ओह, बहुत तगड़ा था भाई। अबे कहाँ गया? अब हमने बात ज्यादा करी का है, दिख जाएगा जल्दी। स्क्रीनशॉट भेज मैसेज भेज देना। दे। भेज, भेज भाई, हंसी आ रही है मेरे को, अब याद आया मैंने क्या भेजा था। ओ भाई, भेज दिया। रुक जा, भेज रहा हूँ। देख देव, देख देव, एक मिनट। अरे लैपटॉप में देख ले। अरे यार लैपटॉप में खुल नहीं रहा, पता नहीं क्या बकचोदी है। प्लीज ब्रो, आई डोंट। भाई साहब, भाई ये जाएगा, ये पॉडकास्ट में जाएगा ये। बहुत funny था, बहुत funny था। ओ भाई, चलो हाँ ठीक है, स्टार्ट करते थे। देव, तेरा खाना हो गया? हाँ चाहे यार डोमिनोज, पता है बहुत चीजों में पीछे होता है, लेकिन डोमिनोज की एक अनबीटेबल चीज लगती है, वो है गार्लिक ब्रेड। भाई गार्लिक ब्रेड मुझे तो डोमिनोज से मैं डोमिनोज यार उनकी जाते पनीर टिक्के वाली बहुत अच्छी है। मैं डोमिनोज नहीं, जाता ही गार्लिक, मेरे को नॉर्मल गार्लिक हाँ। ब्रेड पसंद है, मेरे को स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बिल्कुल नहीं पसंद। मैं जाता ही हाँ देखो भाई, नॉर्मल लेकिन अच्छी। पिज्जा हट की गार्लिक ब्रेड इतनी बर्बाद है ना, इतनी मैं बर्बाद पिज्जा गार्लिक ब्रेड है। नहीं यार, पिज्जा एक टाइम पे बहुत अच्छी थी दीदी। हाँ हाँ पता है मुझे। एक टाइम पे तो भाई डीसी पिज्जा भी हट अच्छा हुआ अपने करता प्राइम था। में ना। हाँ correct। ये भी डालना चाहिए। अरे यार, मुझे स्टिकर याद आ गया, स्टिकर याद है। इस लाइन के बाद वो स्कल वाला जिव जो भी था वो से लगा देना। हाँ भाई बहुत तगड़ा। ओ भाई, अगर गाइस, अगर तुम्हें नहीं पता अब किस बारे में हंस रहे, तो मैं एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दूंगा तुम्हारे लिए। रेफरेंस। ऑब्वियसली
ऑब्वियसली थोड़ा सा एडिटेड होगा वो, मतलब कुछ चीजें क्रॉप्ड होगी उसमें फॉर रीजंस जिस वजह से हम लोग हंस रहे हैं। वो जब आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, उसके बारे में अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात करा है। बट आई डोंट नो तुम लोग के लिए फनी होगा कि नहीं, बट हमारे लिए है। बहुत फनी। भाई हद है। चलो गाइस, I wonder why I don't have a girlfriend. yeah, so Okay, moving on, आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हम नेक्स्ट टाइटल कौन से बात कर रहे थे, मैं बताता हूँ नेक्स्ट टाइटल कौन सा है। सो या नेक्स्ट टाइटल हमारा है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। जैसा कि एडम वॉरलॉक फाइनल, एडम वॉरलॉक एंड मेन विलन विल बी हाई एवोल्यूशनरी। तो अगर जैसे हाई एडम एवोल्यूशनरी वॉरलॉक विलन में आएगा थोड़े टाइम के लिए। हाँ स्टार्टिंग में विलन के लिए आएगा, बट बाद में वो आई गेस गार्डियंस जो नॉर्मल स्टोरी लाइंस होती है, विलन देन हीरो देन दोनों मिलके बाद में जब उसको पता चलेगी चीजें तो वो बाद में उसमें ज्वाइन कर लेगा। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ये तो अच्छे हैं। हाँ, बट द मेन विलन विल बी हाई एवोल्यूशनरी। कैरेक्टर का नाम क्या है तो एडम वॉरलॉक प्ले कर रहा है, जो बोलता है कि पॉल डब्ल्यू से कुछ है उसका। डूड उसकी तुमने कुछ इमेजेस देखी है क्या? बल्की हो गया बंदा भाई मतलब जब भाई उसको वही जब वही तो उसी से नहीं। तो मैं देख के शॉक हो गया जब उसका कास्टिंग रिलीज हुआ था ना, मैंने कहा भाई ये वो बंदा है। भाई पर्सनालिटी चेंज कर दी उसने पूरी। मतलब भाई एकदम वही तो जैसे कुमार नंजियानी जैसा इटर्नल्स में बना था, तुमने उसे हाँ तुम्हें ना कुमार नंजियानी की अगर तुम्हें वो देखनी ना एक बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, तुम सिलिकॉन वैली देखो। हाँ ठीक हाँ है, देखा। पहले की एक दो हाँ, सीजन देखा, में देखो, देखा। फाइनल सीजन में देखो, नहीं तो उसने तुम जानबूझ के ढीले क्लोथ्स पहने भाई। हाँ नहीं तो तुम वो भी देख सकते हो ना, मतलब मार्वल अपने एक्टर्स से करवाता है ऑब्वियसली, तो ऑब्वियसली यार, इफ यू आर प्लेइंग सुपर हीरो देन करना विल पड़ेगा भाई। पोल्टर प्ले कर रहा है एडम वॉरलॉक। कौन कौन? विल पोल्टर। हाँ विल पोल्टर, मैंने नाम गलत ले लिया था, विल पोल्टर, मैं कंफ्यूज हो गया था। विल पोल्टर, हाँ मैं इमेज लगा दूंगा विल पोल्टर कौन है तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुमने शायद मीम भी यूज करा होगा उसका, यू गाइस आर गेटिंग पेड। हम बैंडर स्नैच देखा होगा तो पता होगा। नहीं बैंडर स्नैच भी नहीं देखा होगा, बट मीम सबने यूज वी करा आर द मिलर्स, वी आर द मिलर्स तो देखी ही वी आर द मिलर्स देखा होगा, या फिर वो वाला मीम तो हर किसी ने यूज करा होगा। तो हाँ एनीवे हाई एवोल्यूशनरी होने वाला है इसका सबसे बड़ा विलेन। एंड और ये था सैन डिएगो कॉमिक कॉन के लिए एक्सक्लूसिव, कि जो कुछ फुटेज दिखाया गया है कुछ का, जैसे तुम्हारा क्वांटमेनिया का कुछ फुटेज दिखाया गया है और दिखाया था। हाँ दिखाया है, बट इनकी वीडियो मुझे मिली नहीं है। बट और सीक्रेट इन्वेजन के भी कुछ फुटेज दिखाए गए हैं, और हाँ सीक्रेट इन्वेजन के भी दिखाए गए हैं, और तुम्हारा उसके भी दिखाए गए हैं ऑब्वियसली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के भी दिखाए गए हैं। तो वो देखा मैंने, उसमें बेबी रॉकेट रकून है। तो बेबी रॉकेट रकून है क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी है, तो बेबी रॉकेट रकून का तो ऑब्वियसली उसका ओरिजिन दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसका ओरिजिन दिखाएंगे। हाँ कॉमिक्स में जो हाई एवोल्यूशनरी है वो बहुत लाइक बुरा बंदा है, लाइक वो एक्सपेरिमेंट करता है, जो कि तुमने अगर पैनल देखा होगा तो उसमें आता भी है हाई एवोल्यूशनरी। तो उसमें वो पूरा एक्ट करता है, वो एक्टर बहुत अच्छा है, एंड वो पूरा एक्ट करता है कि क्या है उसका मोटिव, क्यों है उसका मोटिव, एंड वो पूरे कॉस्ट्यूम में आता है अपने। तुम दोनों ने अगर पैनल नहीं देखा तो तुम लोग देखना, गार्जियंस का पैनल नहीं देखना, मैंने तो पूरा पैनल देखा है, तो काफी अच्छा लगा मेरे को बस। और ये लास्ट मूवी होने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की, तो आई होप अच्छे एंड पे खत्म करें। नेक्स्ट टाइटल कौन सा था? नेक्स्ट टाइटल है हमारा एको। एको, मूविंग ऑन। जिसमें ओके सबका तो बताना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिनॉफ्रियो इसमें वापस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है बस इन्हीं को सेटअप करने के लिए ये सीरीज बनी, मुझे पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं है कि एको की बन क्यों नहीं।
अब उसका रिलेशन उससे है ना, डेयरडेविल आ नहीं रहा तो जरूरत क्यों है? किंग पिन से उसका रिलेशन है ना, किंग पिन से उसका रिलेशन है हाँ ना। किंग पिन से कर रहे हैं ना, किंग पिन को की मारा बेटी है ना नहीं वो, किंग पिन की अडॉप्टेड बेटी है ना वो, हाँ इसलिए। उसके बाद मूविंग ऑन, हमारा Agatha। अगला अगला भी टीवी सीरीज ही है, और आई गेस हम Agatha। तीनों का फेवरेट ही टीवी सीरीज है वो, लोकी सीजन 2, हाँ लोकी जिसकी शूटिंग ऑलरेडी चल भाई, रही है। एंड we are so damn excited। बहुत बहुत ज्यादा फेज 4 की जो कुछ अच्छी चीजें हैं उनमें से लोकी भी है, तो यार मार्वल की इन जनरल बहुत अच्छी चीज है भाई, मैं अभी हाँ। तक उसका साउंड ट्रैक सुनता हूँ रिपीट पर। बहुत प्यारी सीरीज है लोकी, बहुत। बहुत प्यारी। लोकी का मतलब इतना ज्यादा जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट है ना, मुझे हार्डली कभी मिलता है। तो लोकी का लास्ट जो कुछ पार्ट्स है ना, जब पता चलता है कि हाँ वो लोग को याद ही नहीं है कि ये क्या हुआ है। हाँ, लोकी क्या हुआ जब है, वो कैसे हुआ है। पूरी स्टैचूज देखता है कैंग के, वो हाँ वन ऑफ द मोस्ट जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट्स है एवर। ठीक है, मैंने लोकी उतना का नहीं देखा इसे। सबसे वो मोमेंट वही था जब कैंग को दिखाया। हाँ डूड, नहीं, अब कैंग को वही ना, लोकी में मेरे को पहले मैंने रूमर सुने थे ऑब्वियसली, बट मेरे को लगा नहीं था कि ये लोग कैंग को सेटअप करेंगे, बट इन्होंने कैंग को सेटअप कर दिया लोकी में ही। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि, और आगे भी जो टाइटल्स आए हैं तो उससे हमें ये पता चल रहा है कि कैंग इज द बिग बिग बैड विलन, नेक्स्ट बिग बैड थैनोस। नहीं नॉट द बिग बैड विलन, बट इस फेज का बिग बैड विलन। नहीं भाई, फेज 6 तक कैंग का है यार। कैंग डायनेस्टी नाम है। कैंग बट ही इज नॉट जैसे इन्फिनिटी सागा का बिग अल्टीमेट विलन थैनोस था। हाँ, तो तो कैंग है, तू इस समझ रहा है, multiverse तू एक बात समझ, मल्टीवर्स सागा का है कैंग। मल्टीवर्स सागा तक है कैंग। तो फेज 6 वही तो है। फेज 6 वही तो है, फेज 6 का एंड कैंग से ही है, कैंग खत्म होगा तभी फेज 6 एंड होगा। कैंग डायनेस्टी तो है ही उसकी। हाँ, मल्टीवर्स हाँ। सागा में भी उसका पूरा सीन दिखाएंगे। सीक्रेट वॉर्स में भी हाँ। वो होगा। सीक्रेट वॉर्स में भी होगा। मल्टीवर्स सागा तो सागा है ना, वो मूवी का नाम थोड़ा है मल्टीवर्स सागा। आई गेस सो, मतलब कि जो फेज 4 5 6 है वो हाँ, मल्टीवर्स उसका सागा नाम है, है। मल्टीवर्स सागा है मल्टीवर्स सागा है। तो इसका जो फिनाले होगा बेसिकली वो तुम्हारा वो है, कैंग है। और इस बीच ये लोग डॉक्टर डूम को सेटअप करेंगे, और उसके अगला जो सागा होगा उसमें डॉक्टर डूम मेन विलन होगा, मेन पूरा। कैंग ने बिग इसमें क्या खुद characters, बोल दिया ना, क्या इसमें लोकी में बोल दिया ना कि उसके अलग वेरिएंट्स कितने पैसे हैं। हाँ, लोकी में तो अरे पूरा यार, एक्सप्लेन कर तुम दिया ना। तो देखो, और वो तुम भाई देखो ना, लोकी के अंदर हमें लग रहा था ये कैंग कितना अनस्टेबल बंदा है, बट हमें आगे पता चलेगा ये सबसे ज्यादा स्टेबल कैंग है। हाँ, variant, सबसे नहीं सबसे तो स्टेबल कैंग दिखा है। स्टेबल कैंग यही है तो वो बोलता जो तो मार है, दिया। वो वो बोलता तो बोलते है, तो कि मेरा अदर वेरिएंट्स हाँ। बहुत खतरनाक है। नाउ यू हाँ, कांट इन्होंने रोक के रख रखा है। स्टॉप माय अदर वेरिएंट्स, हाँ, वो बोलता तो भाई, है। देखना पड़ेगा वो सीन। कैंग रीड रिचर्ड्स का वो होता है ना, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट है, रीड रिचर्ड्स का डिसेंडेंट है कैंग। ओ हाँ 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 हाँ। रीड रिचर्ड्स का यार 31st रियली यार जॉन केसिंस्की आ जाए यार रीड रिचर्ड्स में, सही में Same मुझे है, बड़ा same ही दिलो तमन्ना है। चाहते तो मतलब हैं at पर least मुश्किल लग रहा है। ही डिजर्व्स यार, ही डिजर्व्स। मतलब यार जो उसके साथ स्पेगेटी वाला ये कांड करा है ना इन्होंने, आई एम बुरा लगा उसको भाई मिट दिल के से। मैं मैं बात नहीं करना बिल्कुल चाहूंगा। मैं बिल्कुल खुश नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं था जो करा है ना। आई वाज वो उसका जो प्रेजेंस था, उसका जो इंट्रोडक्शन था, वो मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट था मूवी में, जिसके जो थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हुआ था मूवी को लेके कि उसके हाँ ही भाई, अगले पर लोएस्ट पॉइंट आ गया। ओ, चलो भाई ये मूवी में है, इसको मैंने देख लिया फैंटास्टिक फोर में, मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में। बस मेरी मतलब मेरा सपना पूरा हो गया, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बट मुझे चाहिए था कुछ और, अगले 5 मिनट में लोएस्ट पॉइंट है मूवी का। लेकिन वो जो मुझे कुछ और चाहिए था उसका उन्होंने वेज चाउमीन बना दिया। स्पैगेटी बना दिया। ना भाई, चाउमीन बनाया उन्होंने, मतलब स्पैगेटी बहुत हाई क्लास हो जाता है। वो अच्छा नहीं करा इन्होंने यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मार्वल रैंट के ऊपर, मतलब ठीक है हम मार्वल को प्यार करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब DC जितना उन्होंने, नहीं। हाँ उन्होंने मतलब बहुत अच्छा काम किया है, कुछ कुछ बुरा भी काम किया है। खैर आगे बढ़ते हैं उसके बहुत कम बाद। अच्छा काम करा है, बहुत सारा बुरा। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। हाँ चाहे मार्वल हमारी प्रेफरेंस भी नहीं, बट मार्वल यार, मार्वल है। हाँ,
मार्वल एटलीस्ट दे रहा है, मार्वल एक तरीके से मार्वल सेटअप एटलीस्ट कर दे रहा दिया। है, मार्वल एटलीस्ट दे रहा है। और ऐसा नहीं, मतलब अब वो हमें पता है हमें मार्वल की इतनी शिकायतें हम क्यों करते हैं, क्योंकि मार्वल ने ऑलरेडी हमें बेस्ट दे रखा है। तो जो ये भी चीजें है ना, वो नॉर्मल ऑडियंस की आईज में बढ़िया है, अच्छी चीजें बहुत। नहीं अगर जो तुम नॉर्मल ऑडियंस होगी ना, उन्हें मॉम भी बहुत अच्छी लगेगी, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस श्रीदेवी वाली मॉम में, ठीक है। उन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। मेरे एक दो दोस्त हैं जिन्होंने, जो फॉलो नहीं करते बट उन्हें मल्टीवर्स बहुत बढ़िया मूवी लगी है। हम नहीं, जैसे लोग कमियां निकालेंगे हाँ क्योंकि मल्टीवर्स हमें ऑफ पता है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अच्छा तुम्हें पीछे की आवाजें कुछ आ रही है क्या? नहीं, नहीं है, मतलब बहुत मतलब कुत्ते के भौंकने और उसकी एक आवाज। बार- पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। अच्छा चलो वो तो मैं एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते। ये वो आ रही है। गाय कुत्ते ना सबको इसी टाइम आना है। उसके अंदर पता है ना, एक मीम था कि घड़ी में 2 बजते हैं एंड डॉग इज बी लाइक माइक चेक 1 2 3। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट फेज 5 की बिगेस्ट मूवी है वो है द मार्वल्स। एंड उसमें तुम्हारा कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम मोनिका रैम्बो तीनों होने वाली है। मोनिका रैम्बो। तीनों होने वाले हैं तो बहुत। और ये ये इसके लिए मैं जितनी सक मार्वल द कैप्टन मार्वल ने करी थी ना, उतनी हाँ। बढ़िया ये मूवी होने वाली है। फोटोन तो वही ना जो वांडर विजन में थी। हाँ हाँ हाँ, कैप्टन रैम्बो, ओ मोनिका रैम्बो, रैम्बो। सॉरी मोनिका रैम्बो, वो मोनिका रैम्बो थोड़ी है। वही है। रुको एक सेकंड रुको। अरे वही मोनिका है, रैम्बो तो कैप्टन मार्वल की बेस्ट फ्रेंड नहीं होती? नहीं वही है मोनिका रैम्बो, वो दूसरी है, मतलब उसकी माँ है वो, मोनिका रैम्बो की माँ है वो। नहीं हाँ मोनिका रैम्बो ही है, वो मोनिका रैम्बो ही है। अच्छा 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 अच्छा, ओके सब। ठीक है तो द मार्वल्स, आई मीन मैं देखने तो जाऊंगा मिस मार्वल के लिए। Obviously। हाँ बाकी मुझे स्टोरी से उतना कुछ उम्मीद नहीं है, मैं सिर्फ मूवी देखने जाऊंगा मिस मार्वल के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स। एनीवे मूविंग ऑन। moving on। नेक्स्ट मूवी नेक्स्ट नहीं, but I want to talk about the post credit scene of Miss Marvel, कि जो फिनाले का पोस्ट क्रेडिट सीन मेरे को भी बात करनी है उसके बारे में। सेटअप करने हैं ना फिर एक तरीके से। उसमें काफी सारी Relation चीजें दिखाएंगे। काफी सारी चीजें लोगों को समझ में भी नहीं आई है उसमें, और काफी सारी चीजें जो कॉमिक फैंस है उनको बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो गई है कि क्या है क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है, जो चीज लोग फैन थ्योरीज बना रहे थे। अगेन उसकी बता, पावर बता, का बता। अलग सिस्टम दिखाया। उस पर बात करेंगे आगे, अब अलग पॉडकास्ट में करते हैं उसका। नेक्स्ट मूवी है जो कि इन्होंने ऑलरेडी Agatha है। पिछले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील करा था सबसे लास्ट में, और वो उनकी नेक्स्ट मूवी है जो कि आएगी नवंबर 8 2023 को। है एगाथा सीरीज है, वो आ रही है नेक्स्ट। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एगाथा, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लेड। हाँ ब्लेड, महेशवाली। सॉरी ब्लेड, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लेड। मिस द मार्वल्स के बाद ब्लेड आएगी। हाँ dude। देन उसी के साथ उसी के आसपास रिलीज होगी आयरन हार्ट। ओ गाइस तुम्हें पता है सीरीज है। आयरन हार्ट Series सीरीज है। होगी, आयरन हार्ट सीरीज होगी। आयरन हार्ट तुम्हें ब्लैक पैंथर, अगर गाइस तुम्हें नहीं पता है तो ब्लैक पैंथर में तुम्हें आयरन हार्ट देखने की मिलेगी। उसका बहुत मेजर रोल होगा, तो वो ट्रेलर में भी दिख चुकी है तुम्हें, अगर ये तुमने वॉर ढंग से मशीन notice की किया कौन सी सीरीज आ रही है? वॉर मशीन की भी कोई सीरीज आ रही है? आयरन हार्ट होगा। वॉर मशीन की सीरीज थी आर्मर वॉर्स, लेकिन अभी हाँ आर्मर वॉर। फेज 5 और फेज 6 दोनों ही चार्ट्स में आर्मर वॉर्स का कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। हाँ वो, बट उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी यार, उसको प्रोडक्शन में थी। प्रोडक्शन में थी, आई नो। अभी क्या शायद मे बी D23 के लिए उन्होंने बचा के रखा हो सकता हाँ है। मे बी। मुझे लगा शायद इन्होंने यही भूल गए होंगे कि अरे भाई ये भी तो था, इसको हटा ले। हाँ ब्लेड के लिए बहुत एक्साइटेड। ब्लेड। dude, और Blade, गाइस Blade। तुम्हें अगर नहीं पता होगा तो इटर्नल्स तुमने देखी होगी, तो पोस्ट क्रेडिट सीन पोस्ट क्रेडिट Yeah, सीन में yeah। किसी की आवाज सुनने को मिलती है। दैट इज के ब्लेड। साथ। दैट इज ब्लेड, अरे वो कौन था? मार्शल अली।
नहीं नहीं, दूसरा एक्टर किट हैरिंगटन के किट साथ। हैरिंगटन के साथ, किट हैरिंगटन का भी जो अब आगे जो कैरेक्टर आने वाला है, ब्लैक नाइट, ओहो ब्लैक हो, नाइट। ओहो हो। अभी तो सभी फैमिली के बारे में पता ही नहीं है। हाँ अब पता चलेगा ना उसे, क्योंकि उनका भी एक और जो है मतलब बीच में रूमर आया था, अब मेरे को पता नहीं कंफर्म है या नहीं, क्योंकि मुझे देखने को नहीं मिला। क्या? मिडनाइट सन्स के ऊपर भी काम चल रहा है, मिडनाइट सन्स में। हाँ हाँ हाँ, पता है। क्योंकि मिडनाइट सन्स के कैरेक्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए ऑलरेडी। ब्लैक नाइट आ चुका है, ब्लेड आ रहा है, मून नाइट आ चुका है, तीनों के तीनों लंदन बेस्ड है। हाँ, तो ये तो आराम है। से, और तीनों के तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बस एक आराम Ghost से Rider- एक हाई बजट खतरनाक मिडनाइट सन्स की मूवी बन सकती है। मिडनाइट सन्स अगर तुम्हें नहीं पता है तो मिडनाइट सन्स तुम्हारा थोड़ा सा सुपरनैचुरल और मिस्टिकल साइड पे है मार्वल का थोड़ा। और ओह यस, और इसमें घोस्ट राइडर भी है, इस वाले हाँ, मैं लाइनअप बोल तो में रहा हूँ घोस्ट राइडर दोस्तों। भी है। यार Just like अगर Constantine इन्होंने है ये। निकोलस केज को लिया है, अगर निकोलस केज को लिया है वो एज अ घोस्ट राइडर, जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है, हाँ। लेकिन अगर लिया है, मजा ही आ जाएगा। अरे मतलब घोस्ट पता राइडर नहीं तो तो वो घोस्ट राइडर 1 अच्छी लगी थी, सेकंड तो बहुत बेकार थी, बट वन जेन्युइनली बहुत वन तो अच्छी अच्छी थी, वन तो बहुत मतलब time वो भाई। मूवी दिमाग में छपी हुई है कि मतलब मेरे लिए, मेरे घोस्ट राइडर का अगर मेरे दिमाग में आता है तो वो निकोलस केज ही आता है मेरे को। वो मूवी इतनी हाँ। अच्छी लगी थी। यह मूवी ऐसी थी, मैं वीसीडी रेंट करके घर पे लेकर आया था देखने के लिए। किसी ने मैंने- एजेंट्स ऑफ शील्ड वाला देखा था, घोस्ट राइडर? मैंने मैंने यूटीवी उसे एक्शन scenes पे देखे देखी थी। हाँ, उस बहुत आती थी। एजेंट्स ऑफ यूटीवी शील्ड वाला एक्शन, मैं एक सेकंड बस लास्ट चीज, यूटीवी एक्शन वाज गुड जब वो एक्चुअल में हॉलीवुड मूवीज को बॉलीवुड में दिखाता था। हाँ एक टाइम के बाद वो साउथ सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा साउथ सिनेमा नहीं, हाँ वही ना, जब से उसने साउथ सिनेमा दिखाना शुरू किया ना, क्योंकि उससे पहले यूटीवी एक्शन पे सारी हॉलीवुड मूवीज आती थी, है ना। हाँ। जब से उन्होंने मैंने एक दिन देखा था, क्योंकि मैं पहले यूटीवी एक्शन खोल के बैठा रहता था कुछ नहीं, मैंने मतलब मेरे लैपटॉप फोन से पहले मैंने जो मार्वल की मूवीज देखी है मैंने यूटीवी एक्शन पे ही देखी है। मेरे को यूटीवी एक्शन से ही पता चला है कि मार्वल की मूवीज में पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी होते हैं। मैंने पता है, मैं ये स्टोरी बता दूं, मैंने फर्स्ट एवर पता पोस्ट क्रेडिट सीन किस मूवी में देखा है। किसका? मतलब मुझे पता कब चला था कि अच्छा ये भी कोई कॉन्सेप्ट है। हाँ। वो था आयरन मैन 2, जब मैंने फर्स्ट टाइम थॉर का हैमर देखा था। तो ये क्या बात हुई भाई। फिर मैंने उसके बहुत बाद में आयरन मैन का पोस्ट क्रेडिट देखा था, इनक्रेडिबल हल्क का। मुझे पता ही नहीं था आयरन मैन में क्या पोस्ट क्रेडिट, हाँ पता ही नहीं था। नहीं, आयरन मैन में इनक्रेडिबल हल्क का थोड़ी है। नहीं, आयरन मैन में सैमुअल एल जैक्सन आता है ना, बट इनक्रेडिबल हल्क में भी ये पोस्ट। इनक्रेडिबल हल्क का पोस्ट क्रेडिट सीन है ना, जिसमें आरडी जाता है। उसमें आरडी जाता है, तो वो हाँ, पोस्ट क्रेडिट आयरन मैन में भी पोस्ट क्रेडिट है, आयरन मैन में भी पोस्ट क्रेडिट उसमें तो सैमुअल एल जैक्सन आता है। सैमुअल एल जैक्सन है ना। मैं वही बोल रहा हूँ ना, दोनों के अलग अलग पोस्ट क्रेडिट। आई वांट टू टॉक अबाउट एवेंजर्स इनिशिएटिव। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा है वंडर यार कि एवेंजर्स से पहले, वो आयरन मैन से पहले तो किसी को पता था नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होता, तो सब कास्टिंग के टाइम उठ के चले जाते होंगे। हाँ बाद में जब पता कैसे चला पोस्ट क्रेडिट है, मुझे ये चीज मेरे को भी हमेशा wonder करता हूँ। आई गेस मार्वल ने कभी एड्रेस किया हो कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी है ये, तो आई गेस उससे, या फिर जब लोगों ने ब्लूरे डीवीडी ली होगी तब पता चला तब पता चला। But मुझे पता है आयरन मैन का तुम लोगों ने एक हाँ। सीन देखा था क्या? सैमुअल एल जैक्सन का, जिसमें म्यूटेंट्स के बारे में बात करे? वो हाँ, डिलीटेड सीन है, डिलीटेड सीन था उसमें वो स्पाइडरमैन के बारे में बात करता है। हाँ हाँ, मतलब वेब स्विंगर्स ऐसा कुछ बोलता है। हाँ वो कहता है स्पाइडर पीपल ऐसे करके कुछ बोलता है। हाँ भाई यार, अगर वो सच हो जाता उस टाइम पे दिखा देते। नहीं हाँ वही ना, मतलब मुझे ठीक है, जो मुझे सबसे बढ़िया एक सीन लगता है कि जैसे मैं हॉल में जाता हूँ मूवी देखने, तो नॉर्मल अब जो पोस्ट क्रेडिट सीन वाले देखने वाली जनता है, ठीक है, हाँ तो वो तो रुके रहते हैं, बट 90-80% जनता चली जाती होती है। नहीं ठीक है, ज्यादा तो रुकते नहीं। नहीं ये रुकते पहले नहीं। था जब लाइक इन्फिनिटी वॉर से पहले तक मैंने देखा है कि मैं जहां गया हूँ, इन्फिनिटी वॉर से पहले तक मैंने देखा है कि लोग उठ के चले आते थे कि भाई पोस्ट हाँ, क्रेडिट सीन मतलब ही है ऐसा तो एक कौन मूवी मुझे देखेगा। याद नहीं कौन सी मूवी में हुआ था, तो सुन तो
तो वो उठ के जा रहे थे, मैंने ना बहुत आसपास वाले, मेरी आदत है मैं आसपास वाले लोगों को रोक लेता हूँ, अरे रुको रुको है, ठीक है, वो मेरी उम्मीद पे रुके रहते हैं। एंड मैं नॉर्मली नाइट शो जाता हूँ तो है ना, क्लीनर्स भी रुके रहते हैं देखने के लिए कि अरे बेटा ठीक है सही है। हाँ एंड मैं बोला है। ऐसा एक दो बार हुआ है, पोस्ट क्रेडिट आया ही नहीं। ठीक है? हाँ, कुछ मूवीज में है नहीं ना पोस्ट क्रेडिट सीन्स। मतलब नहीं, मतलब एक पोस्ट क्रेडिट आया, सेकंड नहीं आता, मिड क्रेडिट आता है, हाँ, मिड mid क्रेडिट के आया, बाद पोस्ट क्रेडिट। मिड आया, तो नहीं, post नहीं जब आया। मैं ऐसा करता हूँ ना, मिड क्रेडिट तक रुकता हूँ मैं, मिड क्रेडिट के बाद ना मैं नेट पे चेक कर लेता हूँ कि पोस्ट क्रेडिट सीन है या हाँ नहीं है। सेम, फिर मैंने भी करना Exactly, शुरू कर दिया, जो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन होने लगी मुझे। हाँ, पोस्ट करने क्रेडिट सीन लगा। है या नहीं, अगर नहीं होता तो मैं उठ के चला आता हूँ। हाँ ठीक है। मैं विकिपीडिया पे चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो नहीं, मैंने इन्फिनिटी वॉर का ऐसा था कि इन्फिनिटी वॉर का जो एक्सपीरियंस था मेरा, जो लास्ट सीन में जो मैंने आज तक कोई थिएटर इतना साइलेंट नहीं देखा था जितना मुझे उस दिन देखने को मिला। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ एग्जैक्टली, सब ऐसे होता है। एंड लोग ना सिनेमा में जब बैठे थे सब। तक लाइट नहीं जली थी ना लास्ट में, जब एकदम पूरा एंड हो गया था पोस्ट क्रेडिट की, थैनोस विल रिटर्न आया था जब, यस, तब तक लोग बैठे हुए थे, एक बंदा उठ के नहीं गया था। हाँ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ एक तो भाई आएगा। कुछ तो दिखाओ, ये क्या कर दिया तुमने, कुछ तो दिखाओ। हाँ, वैसे इन्फिनिटी तीन वॉर का चार post मिनट credit बाद था। भी जब जो वर्कर्स है हाँ, उन्होंने आके कैप्टन बोला कि मार्वल भाई का सीन मूवी दिखाते खत्म हैं हो ना, चुकी है। निक फ्यूरी से पेज करता है। हाँ बस यही था ना। बस, हाँ बस ये क्या, हाँ एंड भाई गेम में नहीं मातम था छा कोई। गया लोगों था ने यार। एक्सपेक्ट किया था कि पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ अच्छा दिखा देंगे। पोस्ट क्रेडिट हाँ। सीन में भी और खतरनाक दिखा दिया। थैनोस विल रिटर्न। हाँ, भाई मतलब वो मातम छा गया था यार। हाँ बहुत ज्यादा। आई मीन मैंने कभी जब इतना, उसने स्नैप कर रहा था ना, हाँ पूरा हाँ हॉल ऐसे शांत हो गया था। हाँ, मुझे उसके बाद समझ तो ही नहीं आया लाइक था, मतलब स्नैप करा कि हुआ क्या, एकदम मुझे समझ ही नहीं नहीं, आया। मेरे को भी समझ नहीं आया था। मैंने कहा चल स्नैप कर दिया, कुछ हुआ होगा, ठीक है। फिर वो अपने उस रेल में चला था, फिर वापस आता है। सबसे पहले जब बकी गिरता है, आई वाज हाँ। लाइक, मैंने कहा वेट अ मिनट। फिर धीरे धीरे जब सब गिरना शुरू होते हैं, मैंने सर पकड़ लिया था, मेरे को अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैं सर पकड़ लिया, मैंने कहा भाई सारे ही जा रहे हैं भाई, कौन रुकेगा। उस टाइम पे ऐसा एंटिसिपेशन था भाई, कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लाइक जो बहुत उनकी, बड़ा, मतलब भाई उस पॉइंट पे मूवी एंड करना बहुत बड़ी बात थी। इसी मतलब वो मैं क्या, इसी मैं वही इसी एक रीजन है जिस वजह से इन्फिनिटी वॉर बेस्ट मूवी है। हाँ, इसी वजह से हाँ, मेरी भाई। इन्फिनिटी वॉर सबसे फेवरेट मूवी है मेरी। उसमें हीरोज हारे। हाँ, मैं जो तुम्हें तुमने पता है, मैं जो Endgame का जो मैं सीन पिछले बताता हूँ। पिछले वीडियो में बात कर रहा था ना, हाउ टू मेक अ ग्रेट प्रोटैगनिस्ट। मेरे पता है ये एंड गेम का सीन क्या था, मुझे टिकट है ना, मैं और मेरा फ्रेंड गया था एंड गेम देखने, तो हम दोनों को टिकट है ना साथ के रो की नहीं मिली आसपास के। तो मैंने अपनी टिकट एक रो की करवाई, अपने दोस्त की अगले रो की। तो हम कुछ भी मूवी पे डिस्कस कर रहे थे, मुझसे अबे सुन सुन ये देखा, मैं आगे से करके करता था। हम दोनों को टिकट ही साथ में नहीं मिली, इतनी ज्यादा वहां पे सीन हो रखा था। फर्स्ट डे की इतनी मार मारी थी। मैं फर्स्ट डे नहीं गया था, मैं सेकंड डे गया था। नहीं मैं इन्फिनिटी वॉर सेकंड डे देखी थी, एंड गेम देखी थी फर्स्ट फर्स्ट डे गया मेरे को था। फर्स्ट डे मिलनी नहीं थी। फर्स्ट डे के लिए मैंने इतने चक्कर काटे थे ना, मैं उस टाइम मूवी टाइम में जाता था रजौरी में, तो उस टाइम पे मैं डेली लाइक शाम को पेट्रोल खर्च करके मैं जाता था कि टिकट आ गई। पिछले दो हफ्तों से मैं जा रहा था डेली, आज टिकट आई नहीं आई सर, नहीं आई। उसके बाद जिस दिन टिकट आनी थी उस दिन मैं गया, कह रहा आज टिकट आ गई फर्स्ट डे की। सर सेकंड डे की टिकट है, सेकंड डे की टिकट ले लो। तुझे पता है ना कि नेट पे भी हम चेक कर सकते हैं। नहीं, उस टाइम पे मेरे पास नेट वेट का सिस्टम नहीं था ना भाई मेरे पास नहीं की था बात कर उस रहे हैं टाइम, ना। था मेरे पास नहीं था, मैं उतना नॉलेजेबल नहीं था उस चीज में, और मैं उतना ट्रस्ट नहीं करता था इन सब चीजों पे कि भाई नेट से बुकिंग का क्या सीन है। कभी बाद में घुसने नहीं दिया तो। हाँ, तो मेरे को तब फिजिकल टिकट चाहिए था। अब तो मैं सारी नेट पे कराता हूँ, मैं अमेजोन पे खोला, कट टिकट यार बुक। एक तो मेरे घर ने मुझे इतना स्पॉइल कर रखा है ना, क्योंकि मेरा जो इस यहाँ पे घर के ठीक सामने, मतलब लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस, 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे वेव सिनेमाज है, ठीक है, मल्टीप्लेक्स है। 2 मिनट, मतलब मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में चप्पल पहन के चला जाता हूँ, मैं चलो मूवी देखने जा रहा हूँ, फ्री हूँ थोड़ी देर, और चला जाता हूँ। ठीक है, ऐसा सीन है यहाँ पे मेरा। एंड एक तो यूपी है, ठीक है, यूपी बॉर्डर पे, तो यहाँ पे नॉर्मली ना मुझे ऑलमोस्ट कभी भी टिकट का रोना नहीं मिला।
नो वे होम पे थोड़ा सा था क्योंकि मुझे अच्छी सीट चाहिए थी, सीट वहां में भी थी, यहाँ पे मिल जाती थी एंड यहाँ पे सीट्स आर डैम कंफर्टेबल, हर मूवी लगती है, स्क्रीन भी सब बढ़िया है और खाना भी सस्ता है, और यहाँ पे टिकट भी सस्ती मिलती है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस उतनी नहीं आती एंड टिकट सस्ती मिलती है हर मूवी की। तो भाई मैंने हर मूवी छोटी से छोटी सुपर मूवी सारी हॉल पे जाके देखी क्योंकि 2 मिनट की दूरी पर है डूड। यहाँ पे पीवीआर पे 110 रुपए की मूवी देख कर आएंगे। हाँ तो सुपर हिट। मैंने जो डॉक्टर स्ट्रेंज 4DX में देखी है ना, गेस करो कितने की टिकट होगी मेरी? 750। देव तू गेस कर। इतनी 700-800 के आसपास। 250 रुपए में देख के आया हूँ मैं। 4DX 4DX में 4DX कैसे? इतनी की तो वेव की उसकी पीवीआर की आती है। हाँ मैं पीवीआर में ही देखा है बट 250 अच्छा, रुपए में ये देखा। 4DX पीवीआर की नॉर्मल आती है इतनी। हाँ अच्छा ये बता 4DX में जो स्क्रीन होती है वो IMAX स्क्रीन होती है? नहीं, मेरा बस 4DX 4DX और IMAX 4DX का रिग्रेट यही है, इसमें क्या? IMAX स्क्रीन नहीं है। उसमें बस IMAX 4DX स्क्रीन लगा देना बस, वो तो मतलब 4 चांद छू लेगी। तो क्या होता है 4DX में, मतलब सीट्स वगैरह हिलती है ना? हाँ मतलब जैसे तुम बैठोगे, ठीक है, मतलब ये मान ले मूवी एक बार स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर तेरे लिए बैठना मुश्किल हो जाएगा अगर तू तब तक नहीं बैठा है सीट पे आके। तो उससे पहले तेरे को बैठना ही पड़ेगा मूवी स्टार्ट होने से पहले। अच्छा ठीक है, चलो अभी आगे करते हैं, आगे बात करते हैं, इनमें बात कर सकते हैं। एगाथा का हो गया। एगाथा का नहीं हुआ। कुछ बात नहीं करनी है कि एगाथा का, बस यही बोलना है कि एगाथा की भी सीरीज आ रही है। उसका नाम पहले था हाउस ऑफ हार्कनेंस और अब हो गया है कवन ऑफ केओस। माइक पास हाँ मुझे वही लग रहा था कि कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो डिफरेंट लग रहा है इसमें। हाँ नेम चेंज करा है, नाम चेंज हो गया ना। हाँ उसके बाद मार्वल की अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट सीरीज and this is most anticipated भी। with 18 episodes। केविन फागी ने 5 बार चिल्ला के बोला 18। हाँ 18 episodes। 18। डेयरडेविल बॉर्न अगेन। यस भाई साहब इसका नेटफ्लिक्स से थोड़ी लिंक होगा कुछ। नहीं, मैं कंटिन्यूशन शायद वही होगा। अरे शायद क्या, पक्का कंटिन्यूशन है। हाँ मुझे Disney सीजन Plus पे आ गया ना वैसे। मुझे सीजन 3 देखने को स्पॉइलर मत देना, सीजन 3 बचा मेरा भी। नहीं स्पॉइलर क्या, मैंने तो कुछ तीनों में से कुछ भी नहीं देखा। ओके सीजन 2 तक बहुत अच्छा है, सीजन 3 सो है। नहीं मेरे मुझे कुछ तो खास Punisher- दोस्त, Punisher मेरे जो दोस्त हैं भाई साहब, क्या मतलब मैं खुद की बात पे क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त नहीं है और फिर मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त है। ये भी डरना चाहिए। एनीवे जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो मतलब बहुत ही बड़ा डेयरडेविल का फैन है, तो वो मतलब मेरे सर के ऊपर बैठा हुआ है कि तू डेयरडेविल देख। मतलब मैं उससे बड़ा मार्वल फैन हूँ, लेकिन वो डेयरडेविल का उससे बड़ा फैन। डेयरडेविल बहुत अच्छा है यार। तो लाइक यार मैं सीजन 1 और सीजन 2 देख के मेरा दिमाग फट गया। तो मैं बोला भाई क्या सीरीज बनाई है। सच बताओ तो मैं डेयरडेविल को मार्वल सीरीज में वॉचमैन के उस पे रखूंगा, डीसी सीरीज के कंपैरिजन। हाँ नो डाउट। नहीं मैंने देखा नहीं है बट आई कैन अग्री विद दैट कि हाँ है, उस लेवल का है डेयरडेविल। बहुत बढ़िया। लेकिन भाई यार अगेन यार वॉचमैन यार इतनी अंडर अप्रिशिएटेड यार बहुत अंडररेटेड है यार वो सीरीज। मतलब भाई समझ नहीं आता लोग क्यों नहीं उसे सेलिब्रेट नहीं करते जाते, डीसी पे नहीं जाते यार। बट वही है ना कि ओके नो डीसी। नेक्स्ट टाइटल हमारा अगेन अ मेजर टाइटल एंड अगेन आई सेड इट ऑन द लास्ट वीडियो। यस कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कैप्टन अमेरिका विद सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका एज कैप्टन अमेरिका। एंड क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या स्टोरी लाइन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी सिमिलर टू विंटर सोल्जर। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट। ब्लेस यू। क्योंकि वो विंटर सोल्जर की तरह पॉलिटिकल होने वाली है। अच्छा तो विंटर सोल्जर मेरी फेवरेट मूवी है भाई, ऑल टाइम को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं। हाँ मैं भी क्योंकि मुझे सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बहुत अच्छा लगा।
फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। मुझे उसका सूट अच्छा लगा एंड सब चीज बढ़िया लगी बस, लेकिन सीरीज एज अ सीरीज होल मुझे अच्छी नहीं लगी थी। मीडियोकर सीरीज है बहुत, और बहुत मीडियोकर, हद से प्लस ज्यादा। प्लस उसका एक वीक पॉइंट ये हो गया कि जो करंट सिचुएशन थी हमारी वर्ल्ड की, उससे वो सीरीज बहुत ज्यादा मिलती जुलती थी, तो उन्हें चीजें काटनी पड़ी, बहुत ज्यादा कटिंग हुई है उस सीरीज में बट से। मार्वल के अंदर, मार्वल के अंदर आई गेस वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट सीन्स जो मैंने देखा उसी था में ही इस है, सीरीज का था। उसी सीरीज में, मतलब पहला डार्केस्ट सीन्स मार्वल में जो सबसे पहला ब्लड उसके सीन बारे में दिखाया गया है वो जानना था। उसमें है। जो उसमें कैप्टन अमेरिका के उसमें दिखाया है, वो हाँ, ब्लैक कैप्टन अमेरिका जो बनाया यूएस एजेंट, यूएस एजेंट। यूएस एजेंट। स्पीकिंग उसका ऑफ कुछ scene यूएस दिखाया एजेंट, क्या? स्पीकिंग ऑफ यूएस एजेंट, फेज 5 की जो एंडिंग होगी वो होगी थंडरबोल्ट से। थंडरबोल्ट से। मतलब अभी तक रूमर्स चल रहा था थंडरबोल्ट्स आएगा, ये होगा वो होगा, बट अब कंफर्म हो गया थंडरबोल्ट से। थंडरबोल्ट्स एक तरीके से सुसाइड स्क्वाड है ना मार्वल्स की। यस यस, थंडरबोल्ट्स मार्वल की सुसाइड स्क्वाड है, बट मार्वल की एक्चुअल सुसाइड स्क्वाड तो इल्यूमिनाटी है। नहीं, अच्छा। अरे यार, नहीं, मतलब यार जोक नहीं समझ पाए तुम लोग। समझ गए। समझ गए। एनीवे, एक इस मूवी से भी रिलेटेड एक सैड न्यूज़ है कि जो थंडरबोल्ट रॉस जो है, जो तुमने मूवीज में देखा होगा, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और सिविल वॉर में, जो शील्ड का जो वो होता है, जो राफ्ट में जो वाइट बाल वाला देखा होगा, जो कि हल्क में भी है, इनक्रेडिबल हल्क में भी है। थंडरबोल्ट रॉस मैं इमेज लगा दूंगा तुम्हें, अगर वो इतना मेजर कैरेक्टर नहीं है, बट इस मूवी के लिए वो बहुत मेजर कैरेक्टर होने वाला था। ही इज नो मोर विद अस, उनकी लास्ट ईयर ही डेथ हो गई थी, एंड अब उसका इस मूवी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है देखना पड़ेगा हमें। यस, देखते हैं, कुछ शो तो करेंगे ये लोग फिर भी उससे रिलेटेड, आई गेस सो, या फिर नहीं भी कर सकते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि या वो उसका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होगा ना थंडरबोल्ट के अरे लिए वो फिर। एक तरीके से सुसाइड स्क्वाड का वो है ना, अमेंडा वॉलर, तो यार वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं 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 नहीं, तो अगर तो इस हिसाब से देखेगा तो अमेंडा वॉलर इज तुम्हारा वैल, अच्छा, वो जो रिक्रूट करती है येलेना बेलोवा हाँ, जो और आंटी यूएस एजेंट को, जो यूएस एजेंट को। रिक्रूट करती है। थंडरबोल्ट में कौन कौन होंगे? यूएस एजेंट और अबॉमिनेशन और मे बी हॉकाई, क्योंकि जो अभी नई जो कॉमिक्स आई है थंडरबोल्ट्स की, उसमें हॉकाई भी जो ऐड हुआ है, क्योंकि हॉकाई का जो पास्ट है एज अ रोनिन, तो मे बी वो उसमें जाए एज अ टीम बनाने के लिए कि मेंटोर फिगर, बट उन्हें लीड करेगा नहीं, बट उनको लीड करेगा जीमो, उनको लीड करेगा जीमो, हाँ, जीमो उनको लीड करेगा जीमो। हो सकता है क्या? वाइट विजन का क्या सीन है? वाइट विजन अलग होगा, वो एकदम वाइट विजन का। और इसके अंदर वो भी तो है, वो कौन थी वो लड़की, शैरन कार्टर। नहीं, शैरन कार्टन आर्मर वॉर्स में आएगी, शैरन कार्टन आर्मर वॉर्स की विलन होगी। जो उसका नाम क्या था यार? पावर करके कुछ था, पावर ब्रिंगर ऐसा कुछ था ना। हाँ, पावर करके कुछ था। हाँ, ओके, उसके बाद मार्वल 6 के भी उन्होंने कुछ टाइटल्स अनाउंस करे। यस, जो जिस पे मैं सबसे ज्यादा शॉक था, मतलब नॉट फॉर फैंटास्टिक फोर, बट फैंटास्टिक फोर तो सबको पता है आनी है। आई मीन उनका वो रिलीज हो गया था, क्या कहते हैं, लीक हो गया था नाम, तो आई गेस इसलिए उन्होंने करा है कि फटाफट से बना के, बट मे बी मुझे जो लग रहा है पोस्टर्स, बट D23 की कास्टिंग वगैरह होगी आई गेस। हाँ, कास्ट रिवील, फेज 5 की कास्ट रिवील और फेज 6 की जो नेम रिवील्स है वो D23 में करेंगे, क्योंकि आई एम होपिंग सो कि ये लोग एक्समैन और डेडपूल की जो मूवी है वो फेज 6 में लाए। आई एम होपिंग डेडपूल को लिंक करेंगे ना इससे। ना, डेडपूल 3 प्रोडक्शन में हो चुकी है ना, डेडपूल 3 का प्री प्रोडक्शन चल रहा है ऑलरेडी। डेडपूल 3 तो 100% आ रही है, लेकिन एक्समैन का मैं अभी भी डाउट हूँ। अच्छा, ये भी तो लीक है कि एक्समैन को ये द म्यूटेंट्स बोल रहे हैं। आई डोंट नो हाँ, ये एक लीक है, रूमर्स है कि ये एक्समैन की जो फर्स्ट मूवी होगी ना, दे विल नॉट बी नेम्ड एज द एक्समैन,
they will be named as the mutants. हाँ तो ठीक है, मेरे ख्याल से हो गया ना इसमें, बोल ही मेरे चुके ख्याल हैं। से ठीक ही है, क्योंकि ये लोग म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जेवियर, मैग्नीटो वगैरह को, है ना। एंड उसके बाद ये लोग, क्योंकि जेवियर फिर सेटअप करेगा ना एक्समैन, हाँ काश तो- जेम्स मैकवॉय वापस आ जाए। पता नहीं यार, वो जेम्स मैकअवॉय, माइकल फासबेंडर, यार क्या ही माइकल फासबेंडर बहुत ही लेजेंड। माइकल, यार, first- मेरे को ना माइकल फासबेंडर पता है, माइकल फासबेंडर का जो बंदा है वो, उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, लेकिन ना उसके साथ भी वो जैरेड लेटो वो है, जैरेड लेटो के साथ जो सीन है ना, जो भी कॉमिक बुक कैरेक्टर वो पकड़ता है, वो कॉमिक बुक मूवी ही नहीं चलती। भाई नहीं यार, फर्स्ट क्लास और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट एक्समैन की फ्रेंचाइज में टॉप 5 में आता है। उसके बाद अरे हाँ चल, अपोकलिप्स और डार्क फिनिक्स में हक दिया, वो ठीक है, चलो कोई नहीं। मेरे को तो सही बताऊं, एपोकलिप्स भी ठीक लगी। तुमने असासिन्स क्रीड की मूवी देखी है? हाँ ठीक है ना, चल कोई बात नहीं, इतना चलता है। पर बट उस बंदे but की एक्टिंग यार बहुत अच्छी है, उसने मतलब बहुत यार अच्छी जेरेड movies लेटो के करी। साथ तो सीन उसने 2 अटेम्प्ट करी, दोनों ही बहुत बुरी तरह पिटी है भाई, मतलब ऐसा है ये कि माइकल फासबेंडर मेरे को परफेक्ट मैग्नीटो लगता है। जमीन पे भाई भाई जमीन है, पे मेरे गिरा को के लातों से मारा है भाई जेरेड लेटो की सुपर हीरो मूवीज को, ऐसा सीन हुआ है। हाँ। बट माइकल फासबेंडर ने फर्स्ट क्लास, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट नहीं, बेस्ट मूवी मेरे एक्समैन की, मैग्नीटो मेरे को पुराने वाला जो था, एरिक तो कैरेक्टर का नाम है, जो उसका जो एक्टर है, मेरे बहुत को नाम भूल गया Nixon। मैं भी। मैं उसका, हाँ मतलब मेरे को वो उतना पसंद नहीं है, और मेरे को मतलब जो चार्ल्स जेवियर है, जो हमें मतलब जो फेस है हाँ। चार्ल्स जेवियर का, क्या नाम है उनका, सर स्टुअर्ट पैट्रिक स्टुअर्ट। पैट्रिक स्टुअर्ट, सर पैट्रिक स्टुअर्ट। तो उन मतलब ठीक है, वो फैन फेवरेट है, मतलब उनका पर- एक्टिंग वगैरह पर अच्छी है, हाँ, वो- बट माय फेवरेट चार्ल्स जेवियर इज जेम्स मैकअवॉय। मतलब मुझे हाँ, उस नहीं, बंदे से मुझे बूढ़े एक्स में वो चार्ल्स जेवियर और एरिक दोनों मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बट हाँ एक पॉइंट ज्यादा जेम्स मैकअवॉय, माइकल फासबेंडर, आई कंप्लीटली। भाई वो दोनों परफेक्ट कास्टिंग है यार। पूरा बट वो दोनों- बट मुझे मार्वल का जो सब लोग बोलेंगे कि मार्वल के डार्केस्ट मोमेंट था इन्फिनिटी वॉर का, लेकिन नहीं, मार्वल का, नॉट एमसीयू का, बट इन ऑल मार्वल का सबसे डार्केस्ट सीन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की ओपनिंग। मेरी अभी Opening। तो मैं बोलने वाला था, मैं बोलने मेरे को वाला goosebumps था। आ गए मेरे दिमाग में। नो एंड पर्टिकुलर एक सीन है बॉबी जो आइसमैन है, भाई गर्दन तोड़ देता है उसी। उसका सर, मतलब आइस की है ना चटकने की आवाज है ना, बहुत डिस्टिंक्ट एक आवाज होती है, बहुत अलग होती है, ठीक है। हाँ, अक से जो आती है बिल्कुल। वो अपने पैर से क्रश करता है बॉबी का फेस। हाँ, एक बंदा है जो वो होता है ना, जो निंजा टाइप होता है, ठीक है, हाँ, उसे तीनों के तीनों सेंटिनल्स, एक इधर से कर रहे, एक उधर से कर रहे, एक इधर से कर रहे, खींच देते हैं पूरा। तीनों। कोलोसिस के साथ क्या करता है भाई, भाई उसको एकदम मुंह ठक- दबा देता है ठक- पूरा, ठक। ठक 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 ठक। मतलब वो ओपनिंग में, अभी भी ओपनिंग यूट्यूब पे मैं कई बार देखता हूँ भाई, वो यार मेरे को याद है, मैं Traumatizing। हॉल में देखी थी डेज ऑफ फ्यूचर मैंने भी पास्ट। सेम मैं अपने भैया के साथ मैंने था। नहीं देखी थी, सॉरी। अब मैंने को एक्समैन सबसे बेस्ट मूवी लगती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास भी देखी थी। हाँ सेम, और हॉल भी देखी थी मैंने, पर हिंदी में। नहीं, एक्समैन की Days of सारी Future मूवीज, Past की जब X-Men की ओपनिंग सारी- हुई ना, तो मैं और भैया दोनों ऐसे शॉक्ड थे कि ये हो क्या रहा है भाई। हाँ मतलब कि मूवी की शुरुआत में ही ऐसा इतना कुछ कर दिया कि शुरुआत में मूवी ही में तो समर एंड क्या चल रहा है द साउंड ट्रैक, भाई डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट बहुत नेक्स्ट लेवल मूवी। मेरी जो फेवरेट मूवीज है वो तुम्हारा एक्समैन सीरीज में वो है एक्समैन फर्स्ट क्लास और एक्समैन अपोकलिप्स। ये दोनों मेरी फेवरेट है? हाँ मेरी ये फेवरेट सब फ्यूचर पास्ट नहीं है। है। डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और एक्समैन अपोकलिप्स दोनों साथ में है। यार दोनों का कहाँ कंपैरिजन है यार। मेरे को अपोकलिप्स अच्छी लगी है। फर्स्ट रीजन उसमें अच्छी है, बट ठीक है, फ्यूचर movie। पास्ट लेवल नहीं है यार। ठीक है भाई। मतलब डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट अच्छी है मूवी, मैं ये नहीं कह रहा बुरी मूवी है,
बट मेरे लिए वो दोनों मूवी एक लेवल पे है, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, बट मैं उसको सेकंड पे पोजीशन पे ही रखूंगा चल दोनों कोई movie बात को। नहीं, समझ सकते हैं, मेरे लिए तो समझ सकते टॉप पे डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट है, हाँ फिर फर्स्ट क्लास है। आई मीन या तो मैंने काफी टाइम हो गया, मैंने अभी तक देखी नहीं है, मतलब बहुत टाइम पहले देखी थी। हैं। यार मुझे तो बल्कि अगर मैं टॉप पे डेज दोबारा ऑफ फ्यूचर पास्ट और लोगन। अगर मैं दोबारा देखूं तो मुझे लोगन दोबारा देखना है। मुझे लोगन का ब्लैक एंड लोगन भी व्हाइट वन ऑफ द डार्केस्ट मूवी है। लोगन तो है, उस मूवी को तो प्रमोट ही डार्केस्ट करके बोला गया ना कि, अबे R-rated R-rated है यार। बट मैं ना मेरा उस मूवी से एक वो था कि मुझे देखना था चार्ल्स जेवियर किस तरीके से सारे म्यूटेंट्स को मारता है, हाँ मुझे मेरे को वो भी सीन जानना देखना था। मुझे एक बार है ना उसका वो देखना है, वापस देखना है ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन लोगन का। मैंने है मेरे पास, वो देखना मुझे पूरा। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे तो इनफैक्ट पता है एक्समैन ओरिजिन्स भी अच्छी लगी थी मूवी, डेडपूल के सीन्स को हटा के। लास्ट वाला डेडपूल का हटा दो बस। बट मुझे इन ऑल एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन वुल्वरिन ओरिजिन्स बहुत अच्छी लगी थी मूवी मूवी को बहुत हेट क्यों करते हैं लोग? वो डेडपूल के सीन की वजह से ही करते हैं, सीन की वजह से। उसी सीन की वजह से करते हैं, और कोई रीजन नहीं। वुल्वरीन के सेकंड उसमें पोस्ट क्रेडिट सीन का सूट देखा था उसका, हाँ येलो किसमें? सूट टीज किया था इन वो लोगों ने। एक्समैन हाँ हाँ, वो एक्समैन deleted था, वो deleted था ना, एक्समैन 1 में है या फिर वो वुल्वरिन 1 में, वुल्वरिन 2 में है, वो वुल्वरिन 2 में है। Two में, वुल्वरीन two में। वुल्वरीन जब जापान वाले में। हाँ जापान वाले में है ना वो, उसकी जो वो होती है जिससे उसकी जो बहन होती है वो लेकर कटाना आती है। लिए घूमती रहती है जो। हाँ पर वो डिलीटेड सीन में था ना। नहीं, पोस्ट क्रेडिट था नहीं, वो शायद, था movie। आई डोंट, Post हाँ credit था। नहीं डिलीटेड सीन था, हाँ डिलीटेड सीन डिलीटेड में था भाई वो, डिलीटेड में जो उसके क्योंकि पोस्ट क्रेडिट में तो पैट्रिक स्टुअर्ट आता है। हाँ नहीं डिलीटेड में था क्योंकि वो सीन शूट तो किया था, लेकिन फिर ह्यू जैकमैन ने बोला था कि मैंने मैं लैपटॉप पे मैं देखी थी, सूट नहीं उसको पोस्ट पहनूंगा। क्रेडिट में दिखाया था, बाद में ऐड कर दिया हमने कुछ। बाद में शायद ऐड कराओ, लेकिन वो सीन फिर लास्ट कट में तो पैट्रिक स्टुअर्ट आता जो एयरपोर्ट हो गया था पूरा। हाँ नहीं, वो फिर ह्यू जैकमैन ने बोला था कि वो सूट नहीं पहनेगा, कुछ भी करेगा वो सूट नहीं पहनेगा। ऐसा लगा एकदम कैंडी मैन वाला ऐड लगा, ये कुछ भी करेगा फॉर कैंडी मैन। खैर हाँ, तो आगे चलो, जैकमैन आगे perfect बढ़ते cast हैं। कर दें। आगे एक्समैन की बढ़ते हैं। पता है कि मुझे एक्समैन के थोड़े चांसेस कम लग रहे थे फेज 6 में आने के, पता नहीं क्यों। पर मुझे आना भी चाहिए, है, Secret मुझे Wars भी यार, है, Secret कम Wars यार, आना चांसेस है, चाहिए। मुझे भी लग रहा है कम चांसेस है क्योंकि फेज 6 ऑलरेडी इतना मेजर इवेंट है। या क्योंकि एवेंजर्स लेवल सीक्रेट इन्वेजन दिखाना है तो होना नहीं चाहिए। सीक्रेट होना तो वॉर्स, चाहिए एक सीक्रेट type वॉर्स से। नॉट सीक्रेट इन्वेजन। बहुत सारी। हाँ मैं दिखा- इसी वजह से मैं दिखा- थोड़ा सा होपफुल हूँ कि शायद इंट्रोड्यूस करे एक्समैन को। ये स्पाइडरमैन की भी तो हो सकती है नेक्स्ट मूवी फेज 6 में। हाँ स्पाइडरमैन की मूवीज पे काम स्टार्ट हो गया, अगली ट्रिलॉजी पे काम स्टार्ट हो चुका है, हाँ तो फेज Spider-Man 6 की में मे को बी लेके स्पाइडरमैन 4 भी दिख सके। फिर इसको टॉम हॉलैंड को लेके कि नहीं, कोई नया आ रहा है। टॉम हॉलैंड आईपी बन चुका भाई अब उनका। टॉम हॉलैंड भाई सोने की मुर्गी है उनकी। टॉम हॉलैंड किसी इंटरव्यू में बोल रहा था कि वो स्पाइडरमैन नहीं करने वाला आगे। नहीं उसने पहले बोला था कि मैं कि बस हो गया, अब मैं स्पाइडरमैन नहीं करूंगा, बट उसके हाँ। बाद फिर उसी के अगले इंटरव्यू में उसने बोला कि मैं स्पाइडरमैन जितना हो सकता है मैं उतना करूंगा, तो वो खुद ही कंफ्यूज है। उसके बाद कह रहा है कि उसके बाद उसने बोला कि मैं थोड़ा टाइम वो लेना चाहता हूँ, ब्रेक लेना चाहता हूँ। सबैटिकल पे जा रहा है। हाँ यार मतलब- पता है मुझे टॉम हॉलैंड के साथ पता है एक दिक्कत लगती है, टॉम हॉलैंड के साथ मुझे एक दिक्कत लगती है कि टॉम हॉलैंड की जो शक्ल है ना, इट्स वेरी टीनेज फ्रेंडली शक्ल, ठीक है। इसकी एक है ना मूवी है टॉम हॉलैंड की चेरी, जो रूसो ब्रदर्स ने बनाई है, ठीक है। नहीं रूसो ब्रदर्स ने नहीं बनाई है, उन्होंने बनाई नहीं आई डोंट नो। चेरी, किसी कुछ तो उन्होंने नहीं relation- बनाई, किसी और ने बनाई है। नहीं उन्होंने बनाई है जहां तक मुझे लग रहा है। एनीवेज नहीं तो है। चेरी के अंदर है ना सीन, एक ट्रांजिशन आता है जिसके अंदर टॉम हॉलैंड, अब पता नहीं तुम दोनों ने देखी कि नहीं, बट उसके अंदर ये ट्रांजिशन आता है कि एंड में टॉम हॉलैंड दिखा रहा है कि वो बूढ़ा हो गया थोड़ा सा, मतलब 40 साल के आसपास का, तो उसके थोड़े रिंकल्स एंड वाइट मुस्टैच, बट स्टिल मुझे उसके अंदर लग रहा था कि यार ये बच्चा ही लग रहा है। हाँ तो टॉम मतलब ये हॉलैंड वही लग भाई, रहा है कि टॉम हॉलैंड कितने साल का है? 26-27 साल का है टॉम हॉलैंड है। अबे स्टिल ही लुक्स फकिंग 19 और 20 यार, पता नहीं टॉम हाँ, तो- वो अनचार्टेड में नेथन ड्रेक बना था। हाँ मैं नहीं बाय कर रहा हूँ उसे नेथन ड्रेक, मूवी Nathan बेकार Drake है, बाय ही नहीं करता। मूवी बेकार है, क्या ही कर सकते हैं। नहीं देखनी है मुझे यार, रिव्यूज अच्छे हैं उसके अनचार्टेड। मेरे को एक भी रिव्यू अच्छे नहीं लगे, मेरे को एक भी रिव्यू अच्छे नहीं मिले अनचार्टेड के। अच्छा फिर मैंने गलत देखी देखिए है। सो है बट इतनी अच्छी नहीं है। देखनी है मुझे, बट एनीवेज मैं यार नेथन ड्रेक मैं बाय ही नहीं कर पा रहा। मैंने सिर्फ एक ही गेम खेली अनचार्टेड की, थीव्स एंड, ठीक है। तो
नेथन ड्रेक है डूड, हाँ उसके अंदर वही नहीं ना। दिख रहा है, मतलब वही। टॉम हॉलैंड दूर ऐसे से तो दिख रहा है। स्पाइडरमैन भी 6 फीट का होता है, उसकी फिजिक कैसी होती है, वो लंबा चौड़ा, बट उसके अंदर वो कैसे बन बड़ा गया। दिखाएंगे। पता नहीं टॉम हॉलैंड के साथ मुझे ये पर्सनली प्रॉब्लम लगती है, पता नहीं कोई नहीं देखो, व्यूअर्स अगर तुम लोग कुछ अग्री करते हो तो कमेंट में बता देना। नहीं मैं मेरा मुझे तो देखो, मेरा तो फेवरेट एक्टर है टॉम, मतलब फेवरेट स्पाइडरमैन है टॉम हॉलैंड, एक्टर तो नहीं, मेरा एंड्रयू गारफील्ड। बट सेम। नहीं मेरा फेवरेट टॉम हॉलैंड है क्योंकि मेरा फेवरेट पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड है। नहीं 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 नहीं, टोबी। फेवरेट पीटर पार्कर टोबी है। मेरे फेवरेट को एंड्रयू पीटर गारफील्ड पार्कर बेस्ट टोबी लगता है। है, बेस्ट स्पाइडरमैन। नहीं देखो, और मेरा मैं बताता हूँ, फेवरेट पीटर पार्कर इज टोबी, फेवरेट हम्म। स्पाइडरमैन इज अमेजिंग स्पाइडरमैन, ठीक है। सेम। फेवरेट स्पाइडरमैन मूवीज और जो स्टोरी बेसिस पे जो है, जिसकी स्टोरी कंप्लीट हुई है, इस टॉम हॉलैंड की, पूरा जो पैकेज है ना, वो टॉम हॉलैंड है मेरे लिए। हाँ मतलब, हाँ। एंड्रयू गारफील्ड के साथ जस्टिस नहीं हुआ ना, हम्म। है, चांस अब ही नहीं क्या ही मिला कर उसे। सकते हैं अब, सोनी वाले भी वार्नर ब्रदर्स के जैसे ही हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। हम्म। ये तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जिस एंड पे खत्म हुई थी, हम्म। वहां से बहुत अच्छे पेस पे जा सकते थे लोग, अभी सिनिस्टर भी कर 6 आ सकते हैं, जाते। अभी भी बना सकते हैं एंड्रू गारफील्ड अरे की यार, मूवी। अब इनके पास मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है। हाँ, मैं ये पिछले पॉडकास्ट में बोल नहीं पाया ये चीज, हम्म। बट यार ये क्या सिर्फ ये मैं ही हूँ, या फिर ऑल्दो मल्टीवर्स अभी कॉन्सेप्ट एज अ होल ज्यादा स्क्रैच नहीं हुआ है। हम्म। ठीक है, हुआ है, कई कई हद तक हुआ है, बट उतना भी नहीं हुआ एक्सप्लोर। हम्म। बट हाँ, यार इजंट इट टायरिंग थोड़ा सा मल्टीवर्स, हर चीज की एक्सप्लेनेशन मल्टीवर्स पे डाल दो। हाँ थोड़ा मतलब, मुझे हाँ अब थोड़ा सा हो गया है कि मतलब, टायरिंग लगी मुझे, कि मतलब कुछ भी हो रहा है इनके आपस में, रियल वर्ल्ड में कुछ भी लॉ के क्लैशेस चल रहे हैं, तो चलो मूवी में अरे मल्टीवर्स में संभाल लेंगे, हाँ मल्टीवर्स की एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक हाँ। है। अब बहुत ये अब है ना, जैसे टाइम ट्रैवल को इन यही। लोगों ने क्वांटम फिजिक्स कर दिया था हर टाइम पे। हम्म। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा है ना ये बग कर रही है ये चीज, कि यार अब है ना ये बहुत कुछ ज्यादा ही मल्टीवर्स, थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, टायरिंग लग रहा है कि यार अभी कुछ ज्यादा ही हो गया मल्टीवर्स में। चलो ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फेज 6 के नेक्स्ट नाम क्या था? अब ऑलरेडी Avengers। 2.5 घंटे का हो चुका है रिकॉर्डिंग हमारा, ठीक है। क्या सीन है। एडिटिंग करने में पड़ जाएगी। तो फेज 6 की जो स्टार्टिंग है मूवीज की, वो स्टार्ट होगा फैंटास्टिक फोर से, लॉन्ग अवेटेड फैंटास्टिक फोर। वी होप सो जॉन क्रेजेंस्की अपना रोल रिप्राइज करे। अच्छा, वन टाइटल, कि तुम लोग कौन सा एक टाइटल फेज 6 में देखना चाहते हो, एक बार। स्पाइडरमैन एंड डेडपुल। एक एक्समैन। एक डेडपुल। डेडपूल। तेरा देव। एक्समैन। एक्समैन। ओके, मैं अपना बताना चाहूंगा स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, मन बड़ा है। मतलब देखना तो मैं भी चाहता हूँ स्पाइडरमैन ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे और चाहिए, स्पाइडरमैन मेरा फेवरेट है ही, टॉम हॉलैंड। बट वही है कि अब डेडपुल का कंफर्मेशन है कि डेडपुल आनी ही आनी है, हम्म। ठीक है। और स्पाइडरमैन में भी ये लोग सीक्रेट वॉर्स में दिखा के फिर उस स्पाइडरमैन को सेटअप करे फेज 7 में। स्पाइडरमैन का कुछ माइल्स मोरालेस के बारे में भी तो सुनने में आ रहा था। हाँ मतलब माइल्स को भी लाएंगे ये लोग, सीक्रेट वॉर्स में माइल्स मोरालेस आया तो आई गेस में भी लाए। तो सीक्रेट वॉर्स से आगे बढ़ते हैं कि बट जो हमारी दो, मून नाइट अब नेक्स्ट में किसी में दिखेगा, मून नाइट। मे बी मिडनाइट सन्स, मे बी मिडनाइट सन्स एंड मिडनाइट गाइस, मिडनाइट सन्स अभी कंफर्म नहीं है, ये रूमर्स है कि मिडनाइट सन्स भी है उनके स्लेट में, बट अभी कंफर्म नहीं है। बट जो नेक्स्ट दो जो है, जो ऐसा कभी हुआ नहीं है, क्योंकि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के बीच में भी 1 साल का डिफरेंस था। दो जो मूवीज आ रही है हमारी, एवेंजर्स द कांग डायनेस्टी, और जो एंडिंग है फेज 6 की, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, दोनों के बीच में 6 महीने का डिफरेंस है। मतलब 1 साल में हमें दोनों दो मूवीज दिखेंगी एवेंजर्स की, एंड एवेंजर इज अ बिग टाइटल। एंड मार्वल इज लाइक दिस इज बिजनेस। मतलब तुम सोचो, डीसी को मतलब अब कुछ तगड़ा ही करना पड़ेगा भाई है ना, बीट करने के नहीं लिए। करने वाले, नहीं करने वाले, भाई बोल है के ना, भी कुछ फायदा नहीं है।
वही है ना, Marvel released this whole panel and DC be like, we don't even know who's playing Superman. मैं वो मीम डालूंगा, मैं वो मीम डालूंगा। डालना मैं पड़ेगा वो। हाँ ओके, अभी जो मैंने रूमर्ड जो कुछ और जो टाइटल साइन हुए हैं, ट्रेडमार्क साइन हुए हैं, उनका मैं नाम बताना चाहूंगा, जिनमें से Yes. एक है नोमैड। अगर तुम्हें पता हो नोमैड कौन है तो, बट Nomad वो Captain कैरेक्टर, हाँ वो कैरेक्टर अभी एमसीयू में एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट आगे जो मैं नाम, और वाले सब उसको नोमैड नहीं बोल रहे थे? हाँ बट उसको- नोमैड उसको- नाम नहीं दिया था ना, बोल रहे थे कि वो नोमैड बन किसको- गया, बट किसको? तो कैप्टन को कैप्टन अमेरिका जब अपनी शील्ड छोड़ देता है तो वो नोमैड बन जाता है नोमैड बन जाता है ना? कॉमिक्स में, वो नया टाइटल ले लेता है नोमैड, तो उसका एक आ रहा है, ट्रेडमार्क किया है मार्वल ने नोमैड के नाम नहीं, से। बूढ़ा बाकी बूढ़ा scene कैप्टन छोड़ दे। अमेरिका या फिर जो टाइम में पीछे जाता है वो वाला? दोनों में से कोई भी नहीं, जो सिविल वॉर के बाद दोनों। वाला कैप्टन अमेरिका है वो। अच्छा, बट अच्छा, ये अच्छा, कंफर्म अच्छा। नहीं, ये सिर्फ ट्रेडमार्क कर रहा है, तो अभी कंफर्म नहीं कि क्या है स्टोरी, क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली। ठीक है। ओके Okay. देन दूसरी एक और टाइटल है जो कि ट्रेडमार्क किया गया है, वो है कैप्टन अमेरिका रेड वाइट एंड ब्लैक। ठीक है। कैप्टन अमेरिका कोई टाइटल होगा आगे जिसमें जिसमें एक्सप्लेनेशन ओके अच्छा अच्छा ठीक ठीक है, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, टाइटल होगा। सॉरी हमें लगा भाई, है ठीक ना, आ रहा है। है। ओके इसके बारे में एक छोटा सा न्यूज है कि मे बी वी कैन सी एन यंग स्टीव रॉजर्स इन इट, who will be playing Captain Hydra. Oh, nice. Against Sam Wilson Captain America. तो ये देखने लायक होगा। कैप्टन अमेरिका को जो तुम बोल एक्चुअली जो What If का भी तो सीजन हुआ है बे। क्या, What If का हमने कवर कर लिया था। What हाँ If वो का तो पिछले season- वीडियो में ही कर लिया था ना, पिछले पॉडकास्ट में कर लिया था। हाँ, बोल दिया sorry, था sorry. सीजन 2 सीजन 3। हाँ। ओके एक और एवेंजर्स टाइटल ट्रेडमार्क हुआ है, नाम सुन के तुम्हें लगेगा कि थॉर लव एंड थंडर की जो एंडिंग है उससे तुम्हें थोड़ा सा संतुष्टि मिलेगी, कहीं कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि थॉर लव एंड थंडर के जो लास्ट में जो कैरेक्टर आती है, दैट इज अ वेरी बिग कैरेक्टर, दैट इज अ वेरी ह्यूज कैरेक्टर। Love. love love is eternity, and the next trademark title is Eh? Avengers Eternity War. Goosebumps भाई, goosebumps. ठीक है, क्योंकि इटर्निटी ने लव का फॉर्म ले लिया, ऐसा हमें देखने को मिला है थोड़ा हाँ। बहुत की रिफ्लेक्शन में, और इटर्निटी की ऐसा है ही, क्या? हाँ इटर्निटी की एक ही एंडिंग एक में तो ये दिखा है ना। इटर्निटी की एक पावर ऐसी है कि तुमने कॉमिक्स में पढ़ा है स्पाइडरमैन का कॉस्मिक स्पाइडरमैन, जिसमें उसका हाँ। कॉस्मिक कैप्टन स्पाइडरमैन करके होता है, जिसमें उसका ब्लू कलर का गैलेक्सी टाइप का सूट हो जाता है, तो उस टाइम हाँ। वो जो स्पाइडरमैन है वो सबसे पावरफुल बीइंग होता है पूरे यूनिवर्स का, एंड वो जो पावर्स जो उसको पावर्स देता है वो है लव। एंड लव प्ले करा है, लव ने ना, लव एक्चुअल में वो क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी है वो एक्चुअल। बेटी है वो तो। ओके जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। पर मुझे पता है थॉर लव एंड थंडर का फेवरेट सीन ही मेरा लास्ट सीन था, जो मुझे लास्ट लगा था ना लव एंड थंडर वाला, जब पीछे से म्यूजिक बजता है एकदम से। हाँ तो मुझे मेरा फेवरेट ही सीन वही था पूरे लव एंड थंडर का। अच्छा ठीक है अब आगे थोड़ा सा वो करते हैं और थोड़ा बढ़ते हैं जल्दी, हमारे पास बहुत कम टाइम है, जल्दी रैप अप करते हैं। नेक्स्ट मूवी इज अनदर बिग हॉट शॉट मूवी, सेलेस्टियल्स एंड ऑफ टाइम। उसके बाद मूवी है शैंग-ची एंड द रैकेज ऑफ टाइम, ट्रेडमार्क। उसके बाद मूवी है ब्लैक नाइट, शैंग-ची का भी तो आना है। हाँ उसके बाद मूवी है ब्लैक नाइट की मूवी भी आना, मतलब ट्रेडमार्क करा ली उन्होंने। फेज 6 मतलब पूरा मूवीज ही है। आई गेस सो अब इनमें से कुछ अगर सीरीज बनाए तो क्या पता। एंड अभी मैं जिसकी बात कर रहा था वो भी उसका भी नाम वो करा है, विच इज मिडनाइट सन्स।
ट्रेडमार्क करा है ब्लैक नाइट आ भाई जाएगा तो उसको दिखाने के बाद And- दिखाई देंगे ना। ऑब्वियसली। ब्लैक नाइट आएगा तो मिडनाइट सन्स तो दिखाना ही पड़ेगा, है ना। और ब्लैक नाइट में हमें पता है कौन कौन दिखने वाला है, ब्लेड तो होगा ही होगा। नाइट एंड 3 और एवेंजर्स टाइटल्स, मे बी इनमें से कुछ सीरीज बने, मे बी ये एक्सक्लूड कर दिया जाए, करे इन लोगों ने ट्रेडमार्क। पता नहीं। कुछ कुछ ट्रेडमार्क करते हैं लोगों को बहकाने के लिए भी, जैसे यंग कि एवेंजर्स तो सीरीज बननी चाहिए जहाँ तक हाँ, मुझे लग रहा है। फेज 3 में जो तुमने देखा होगा कैप्टन अमेरिका सरपेंट सोसाइटी था, वो नाम हाँ। रिलीज किया था लेकिन वो कभी आज तक बना ही नहीं, कुछ उसका कुछ हाँ, पता ही हाँ, नहीं। हाँ। आर्मर वॉर्स इन्होंने अनाउंस किया था, अभी तक आर्मर वॉर्स की कोई न्यूज ही नहीं है। कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। ठीक है, तो 3 जो एवेंजर्स के वो है, वो एक है एवेंजर्स एकेडमी, एक है एवेंजर्स एक्सकर्शन और एक है एवेंजर्स टाइमलेस। और प्लीज टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हाँ, कुछ भी कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ लीक्स है। जो हमने बोला वो कंफर्म नहीं है, कुछ कंफर्म हो भी सकता है, कुछ कंफर्म ना भी हो सकता है, इवन इफ मार्वल अनाउंसेस इट yes, उसके yes. बाद भी। जब तक आप बड़ी स्क्रीन पे ना देखो, जब तक वो ट्रेलर वगैरह कुछ ड्रॉप ना कर दे तब तक, जब तक वो कास्ट ड्रॉप ना कर दे तब तक कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड भाई फैंटास्टिक फोर के लिए, सबसे ज्यादा। मैं तो ऑलमोस्ट अब सबके लिए ही हूँ। मैं तो अगर जो पूरे फेज 6 के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं फेज 5 फेज 6 दोनों के लिए ही हूँ। यस, मैं दोनों के लिए हूँ। खैर इसी नोट पे हम खत्म कौन सी करते हैं। एवेंजर्स मूवी है? क्या? कौन सी? फेज 5 में कौन सी एवेंजर्स मूवी? फेज 5 में कोई एवेंजर्स मूवी नहीं। लास्ट तो थंडरबोल्ट फेज 4 और फेज 5 दोनों में कोई एवेंजर्स मूवी नहीं है। तो फेज 6 में मिलेगी सीधे 2 मूवी हो गई 6 मंथ्स के इंटरवल में। यस, फेज 6 विल बी लाइक फेज 3 ऑफ इन्फिनिटी सागा। हाँ, मल्टीवर्स सागा का। हाँ, अब मल्टीवर्स सागा का एंडिंग होगा। एनीवे खत्म करते हैं ये वाला हम Anyways, लोग पॉडकास्ट तो आज guys, का। हाँ, तो गाइस आई होप आपको अच्छा लगा हो ये पॉडकास्ट। एंड ये पॉडकास्ट भी बहुत लंबा हो गया है, छोटा बोलते बोलते। अपेरेंटली ये छोटा होना था बट ये लंबा ही रह गया है। दैट्स व्हाट शी सेड। बट यस, आई होप हाँ, तो व्हाट डू यू मीन बाय आई होप? नहीं ऐसा नहीं हुआ है मतलब क्या? अपने लिए नहीं बोला। छोड़ो, हाँ, एनीवेज। मुझे लगा रूह की बात पे बोला। तभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा हुआ है क्या तेरे साथ? हाँ, तो फिर गाइस आप वेट करना नेक्स्ट वीक हमारे नए एपिसोड के लिए। एंड टिल देन जय डीसी। जय डीसी, जय मार्वल 2। आज के बाद तो जय हाँ। मार्वल, क्योंकि जो हाँ, मार्वल ने दिल खुश कराया आज हमारा। वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर। वकांडा फॉरएवर। मैं 3 घंटे बाद उठ रहे हैं यार। मेरे को क्यों, क्या करेगा? अगले 2 घंटे में 24 फुटबॉल मैच है यार। क्या है? फुटबॉल मैच है, संडे को फुटबॉल फुटबॉल मैच होता है। अच्छा, तो खेलते हैं। अगले 2 घंटे में मेरे को 24 घंटे हो जाएंगे कि मैं जगा हुआ हूँ। अब देखता हूँ कल जा पाऊंगा। 24 घंटे हो गए अगले 2 घंटे में। कल सुबह 5 बजे उठा था। मैं दोबारा ही जागा हूँ वरना नहीं जागा। कल सुबह 5 बजे उठा था, अब 5 बजने वाले 2 घंटे में। पूरा कर लो फिर तो। नहीं भाई, हालत नहीं है। अब मैं 1 गिलास पानी अरे कर लो, एक डार्क कॉफी मारो, पूरा हो जाएगा। मेरी हालत जो खराब हुई है ना नाइट शिफ्ट कर करके। तो नाइट शिफ्ट कर रहा है? करता था, अब नहीं करता ना। नाइट शिफ्ट में पर एक्स्ट्रा पे भी तो मिलती होगी। हाँ भाई, डार्क सर्कल भी तो मिलता है। अब तो 2 महीने में कम करे मैंने डार्क सर्कल्स, वरना तो भाई ऐसा गॉड द गॉड बुचर बन गया था मैं। देख लो $100 लो भाई। वो तो है ही मेरे पास। यार
बस यही रह गया था रात को सुनने के लिए। भाई Alright. दिमाग ब्लॉक हो गया मेरा भाई मेरा मानोगे नहीं, मैं गॉड को बुचर कैसे करोगे फिर? मेरा ना नाइट शिफ्ट कर करके ना इतनी हालत खराब हो गई थी कि मतलब मेंटली मैं अनस्टेबल हो रहा था धीरे धीरे, इतना ये मान ले। मून नाइट बन जाता मैं कुछ दिनों में, मून नाइट बन जाता मैं। स्प्लिट पर्सनालिटी। सितेंद्र ग्रैंट लेके आता मैं फिर।